Hello, Assalamu alaikum, and we are Assalamualaikum. live. Walaikum salam. We can hear you, Taima. Hello, Assalamu alaikum. Welcome to the live session. Your journey from work from home starts from here and now. जी आज के इस लाइव सेशन में जैसे कि हमने प्रीवियसली एक बहुत सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह लाइव सेशन किया है जिसमें हमने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गाइडेंस प्रोवाइड की एंड फ्यू ऑफ यू अल्हम्दुलिल्लाह paid for your trial and took the initiative to start exploring about the business. Thank you so much for everyone whoever is watching us right now. तो आज के स्लाइड सेशन में भी हम आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे. सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे आप लोगों के साथ who we are and why we sitting here and why we sharing information. Assalamu alaikum, मेरा नाम हिना इकबाल है. I'm currently living in UK, originally from Pakistan. By profession, I'm a former social worker, and now I'm a proud digital business owner too. And I'm helping and empowering all those mothers and parents who really want to work from home. So, Rajinder ji, could you please introduce yourself? Thank you, Hina. My name is Rajinder Kaur. I live in UK, basically from India, Punjab. So I started my business last this year in April. So because क्योंकि मैं अपने बच्चे को अकेले नहीं छोड़ सकती थी, काम पर नहीं जा सकती थी, मेरा छोटा सा बेटा हो, क्योंकि उसको मैं घर छोड़ के फिर मैं जॉब पे जाऊँ 9 to 5 करूँ या शिफ्ट्स लगा डे नाइट करूँ, इट्स वेरी टफ फॉर अस. सो हमने डिसाइड किया कि मेरे और मेरे हस्बैंड से कोई एक ही जॉब करेगा. सो हस्बैंड का ही था कि मुझे घर पर रहना है, अपने बच्चे की केयर करनी है, बट घर पे रहते हुए भी मुझे कुछ करना है, ऑनलाइन अर्न करना है, क्योंकि बाहर वाले कंट्रीज में हमें आप पता है कि एक जाने के काम करने से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. सो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम डिजिटल ऑनलाइन का बिजनेस घर से ट्रस्टवर्दी है. इससे पहले ही मैंने बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्राई किए थे, कुछ तो स्कैम निकले और कुछ में इतनी अर्निंग हो नहीं पाई कि मेरा वर्क की जो फुलफिल हो सके, जो ज़रूरतें थी पूरी हो सके. सो मुझे मेरी फ्रेंड्स से रिकमेंडेशन से और मेरे हस्बैंड ने भी रिकमेंड किया कि यू कैन ट्राई दिस प्लेटफॉर्म. सो मैंने ट्रायल जब पीरियड लिया तो हिना मैम वाज माय मेंटोर. सो अब मेंटोर ही हैं, तो उन्होंने बिजनेस काम करता है, तो अब मैं अपने बच्चे के साथ घर पे रहते हुए इस काम को कर भी रही हूँ और सक्सेसफुली रन कर रही हूँ. थैंक यू. Thank you so much, Rajinder, that sharing with the audience. Definitely जितनी भी mothers हैं जिनके न्यू बेबी हैं वो रेजोनेट कर पाएंगी और वो अंडरस्टैंड करेंगे कि how in these countries we really need time flexibility when we are working. जी Saima Hussain, can you please introduce yourself? Assalamualaikum everyone. वालेकुम सलाम. पहले तो बताइए आप सब कैसे हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खुशबाश. वो तो हमेशा हम खुशबाश होते हैं और स्पेशली आज के दिन तो हम अपने ऑडियंस के साथ अच्छी बातें शेयर करेंगे. इन्होंने बता दिया साइमा हुसैन है. ओरिजिनली मैं भी पाकिस्तान से हूँ और अराउंड 21 से भी ज़्यादा टाइम हो गया यूके में. मैं अपनी सेटल फैमिली के साथ सेटल हूँ और बाय प्रोफेशनल जो मैं हूँ, एक्चुअली मैंने तो ऐसे आर्ट में और फैशन डिज़ाइन में डिप्लोमा किया था, लेकिन फिर फील्ड में ट्राई किया था. तो करंटली मैं एक सुपरवाइजर की जॉब कर रही हूँ, काफ़ी लॉन्ग टाइम है उसको भी करते हुए. लेकिन अब टाइम आ गया था कि मुझे घर में रहना है, अपनी जो है ना पर्सनल लाइफ को एंजॉय करना है और अपनी फैमिली को भी टाइम देना है. तो फिर ऐसे एक्सप्लोर करते हुए ऑनलाइन तो फिर डिजिटल मार्केटिंग का मुझे भी प्लेटफॉर्म मिला, उसको एक्सप्लोर किया, देखा, इन्फॉर्मेशन दी, रिसर्च की और हर लिहाज से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लगी और अवेल किया. अपॉर्चुनिटी को दे रहे हैं और आज आपके सामने बैठे हुए हैं. दिस इज द शॉर्ट वर्जन फ्रॉम माय इंट्रोडक्शन. थैंक यू साइमा. और जो आपने कहा ना कि यू स्टडीड आर्ट, वो हम आपकी पोस्ट में देख लेते हैं. आपका कंटेंट क्रिएशन जो है उसमें आर्ट नजर आती है. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर इंट्रो. अब मैं आसपास से कुछ वालेकुम सलाम. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन.
जी, तो जैसे कि हिना ने बताया, मेरा नाम आसमा बेगम है, मैं भी हिना और मैं बाय प्रोफेशन डाइटिशियन हूँ, लेकिन मुझे अपनी फील्ड में कभी काम करने का मौका नहीं मिला था। मैं पहले स्पेन में रहती थी, क्योंकि मैं रह रही थी 3 साल से, तो यहाँ पे भी आके ग्रोसरी स्टोर में काम कर, क्योंकि एज अ मदर्स हमने अपने करियर्स पे या अपने जॉब्स पोज करना होता है, क्योंकि वो हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं होती ना कि इतनी छोटी सी जात को हमारे घर छोड़ के चले जाए, हम खुद काम पे किसी और के हवाले कर दे बच्चों को। लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर ये भी अंदाजा हो गया था कि एक इनकम पे चलना बहुत मुश्किल है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती चली जा रही है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कर जाए, लेकिन मैंने जॉब्स अप्लाई किए, ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई किए थे, नहीं मिला था। तो कुछ अर्से के बाद स्क्रॉलिंग करते करते फिर मुझे अपनी मेंटोर की ऐड नज़र आई। मैंने इस बिजनेस को एक्सप्लोर किया, सारा देखा, इसको परखा, और जब मैं सेटिस्फाई इसको अल्लाह का नाम लेके ज्वाइन कर लिया। स्लिम फिट हो ये डाइटिशियन का काम ही है। हम भी बना के दो मुझे और भागदौड़ की वजह से होता है। अच्छा है ना, काइंडली आप भी अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। अच्छा, इंशाल्लाह जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हिना इकबाल है, मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ। पिछले 19 ईयर्स से मैं यूके में रह रही हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ फॉर्मर सोशल वर्कर and now I'm a proud digital business owner too, and my reason to start this digital platform is my lovely little prince कि मुझे अपनी जॉब में से और अपनी बेटी में से किसी एक को चूज करना है, तो मैंने अपनी बेटी को चूज किया एंड आई प्रायोरिटाइज हर। आई क्विट माय जॉब बट आई डोंट वांट टू गिव अप ऑन माय फ्रेंड, शुरू कर दिया। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से गुजरी, बहुत सारी स्ट्रगल्स की, एंड अल्हम्दुलिल्लाह 1 year ago I came across to this digital marketing platform and now I'm running this। जी आप भी अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब ठीक होंगे। मेरा नाम आमना गुलजार है और मैं कहती हूँ मेरा इस बिजनेस को ज्वाइन करने का रीज़न ये था कि मेरा भी सेम वो हिना और अस्मा वाला रीज़न और जिंदल वाला रीज़न ही आ जाता है कि बच्चे जब हो जाते हैं ना, तो आपको तब रियलाइज़ होता है कि वो चीज़ जिसको आप छोड़ के जा नहीं सकते हो। तो जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैं भी जो है एक स्पेशल नीड्स में काम कर रही थी। मुझे कोई इशू नहीं था, अच्छे से चल रहा था सारा काम। बट जब मेरा बेटा पैदा हुआ मुझे रियलाइज़ हुआ इसको कहीं छोड़ के जाना मुश्किल है। तो तब मैंने जो है खुद को इस डिजिटल स्पेस की तरफ किया कि यार यहाँ पे कुछ ढूंढती हूँ और होप सो इंशाल्लाह कुछ ऐसा मिलेगा। और डेफिनेटली अल्लाह ताला के जो है करम से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जो अब हम सबको जो है वो हेल्प आउट कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आमना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। जितने भी लोग हमारे इवेंट में लोग, and we will definitely answer their queries about the business, और जैसे जैसे आमना अपने क्वेश्चंस करेंगी डेफिनेटली we will reply those as well, ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लैरिटी हो इस बिजनेस प्लेटफॉर्म के बारे में। बिल्कुल ओके। जो हमें बहुत ज़्यादा आता है ना, मैं आपसे स्टार्ट करूँगी कि जब भी कोई इस बिज़नेस को ज्वाइन करना चाहता है या ज्वाइन करने जा रहा होता है, उसके ज़हन में एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि आखिर ये बिज़नेस है क्या और इसमें हमारा रोल क्या है। So that is something which I want all of you to understand. Okay. Definitely I will answer that question, but उससे पहले मैं थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस को इंक्वायर करते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा ये समझ में आता है कि शायद ये ई कॉमर्स बिजनेस है। ठीक है, ये एफिलिएट मार्केटिंग का, अट्रैक्शन मार्केटिंग का डेफिनेटली बिजनेस है, बट इट इज नॉट ई कॉमर्स बिजनेस। ई कॉमर्स बिजनेस वो होते हैं जैसे अमेज़न का बिजनेस एक्चुअली लेते हो, उनको लिस्ट करते हो उनके बिजनेस पेजेस पे, और फिर उनके लिंक लोगों के साथ शेयर करते हो
हो, और जब वो उन लिंक पे जाके क्लिक करते हैं, उसके थ्रू परचेजेस करते हैं, तो आपको कमीशन आता है, जो कि पेनीज में होता है। मैंने ट्राई किया था इट्स नॉट वर्थवाइल। तो उसको कहते हैं जी ई कॉमर्स बिजनेस। वो हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है वो इससे इंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि हमारा ये जो बिजनेस है ये सेल फनल पर रन करता है। इसका जो मॉडल है वो डिजाइन किया गया है सेल फनल के थ्रू रन करता है। इसमें हमारी बिजनेस लैंग्वेज में क्या होता है, जब लोग इंक्वायर करते हैं हम उनको एज अ लीड कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग हमें इंक्वायर कर रहे होते हैं अपना एक ट्रायल पीरियड पे करते हैं, जो कि फुली रिफंडेबल है, $149 का। तो वो हमारे जो है बायर्स में कंसीडर होते हैं। ये बिग बिजनेस लैंग्वेज है, आप लोगों को मे बी अभी ओवरवेलमिंग हो, बट आई विल गिव यू, मैं आपको बताऊंगी कि इसके थ्रू बिजनेस रन करने की वजह से आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं। When they become buyers, they become the second part of that sale funnel, ठीक है। उसके बाद वो जो बायर्स हैं वो अपनी प्री कोचिंग्स देखते हैं, वो जूम मीटिंग लेते हैं कोच के साथ, अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी चूज एंड पिक करते हैं। आप हर एक बंदा जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दे हैव देयर इंडिविजुअल यूनिक पैकेज टू स्टार्ट द बिजनेस विद, ठीक है। रजिंदर का डिफरेंट है, साइमा हुसैन का डिफरेंट है, अस्मा बेगम का डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है, आमना गुलजार का डिफरेंट है। Everyone chosen and picken the right products जो उनको लगता है कि these are the right products for me, जिसको लेकर, जिसकी एफिलिएशन लेके मैं आगे बढ़ूंगी। जब आप अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह साइन करते हो, आपको डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, आपका सेल फनल जो है आपके लिए इनकम जनरेट करता है। सो ये क्या हेल्प कर रहा है, ये आपकी लाइफ को ईज ऑफ कर रहा है। यू डोंट नीड टू बी ऑन योर टोज 24/7। इसकी वजह से आपको एक तो हेल्प होती है, जब लीड्स आती हैं, ऑटोमेटेड ईमेल सिस्टम जो है वो काम करता है, कम्प्लीमेंट्री बिजनेस रिलेटेड वेबिनार जाता है, उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि अट्रैक्शन मार्केटिंग या अफिलिएट मार्केटिंग क्या है और कैसे हेल्प करेगा, ओवरव्यू मिलता है। When you reach out to us, have conversation, we provide you video-based information, we even speak to you over the phone when it's necessary, या फिर हम आपके साथ वॉइस मैसेज पे जैसे भी बात करते हैं, और आप अपना ट्रायल पे करते हो। ट्रायल्स जब आप पे कर देते हो, we as a direct mentors helping you, supporting you throughout your journey, जितने भी कंसर्न्स होंगे सारे खत्म करेंगे। उसके साथ साथ आपको एम्पावर करते हैं कि आप हमारा एक प्राइवेट फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा बनो। उसका हिस्सा बनना क्यों बेनिफिशियरी आप लोगों के लिए, कि आपको जिस काम के लिए आप बिजनेस एक्सप्लोर कर रहे हो, किस चीज के लिए कर रहे हो, अर्निंग के लिए, आपको इनकम पोटेंशियल का पता, तो उससे आप कितना जनरेट कर सकते हो। फिर जब आप अपना राइट पैकेज चूज करके अपनी डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेते हो, you are working up and running, so definitely not only you are making money, you are helping and empowering other mothers to earn from there as well. इसमें आपको टोस पे नहीं रहना पड़ता, you don't need to hold any inventories, you don't need to post and ship products। ये सारा कुछ आपके affiliate companies जो है जिनके साथ आपके एग्रीमेंट साइन होते हैं वो आपके बिहाफ पर करती हैं, and you will make a good amount of you आप ट्रायल पे करोगे तो आपको डेफिनेटली जूम मीटिंग में मिलेगी। जी आमना, सॉरी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, सारा कुछ इन्होंने बहुत क्लैरिटी से बताया है। नेक्स्ट जो है, मैं रजिंदर आपसे कहूँगी, आप इस क्वेश्चन को आप कैसे आंसर करोगे कि हमारा रोल क्या है इस बिजनेस के अंदर? इसमें जो हमारा रोल है बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको कोई टैक्स सेविंग होने की जरूरत नहीं है। आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाई जाती है कैसे आप इसमें काम करना है, क्या काम करना है। आपको करंट मीडिया यूज करते हो, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर किसी को यूज करना आता है, तो आपके जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी उसको यूज करके जो आपके बिजनेस के कंटेंट क्रिएट करने हैं, जो सबको आते हैं आजकल, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना, वीडियो पोस्ट करना वगैरह वगैरह सब ये आता है आपको। तो आपका मेन रोल यही रहेगा कि आपको अपना जो बिजनेस का इंटरेस्टेड होंगे, अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने में, घर से ऑनलाइन अर्न करने में, आपके थ्रू उस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं या करेंगे,
उसके आपको बेस पर कमीशन उसका मिलता है। इसका कमीशन हाई एफिलिएट जो टिकट हमारी प्रोडक्ट है उसके हिसाब से हमें कमीशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम टेमो या अमेज़न में लिंक से हम परचेस करेंगे या उस लिंक से हम थ्रू हमारी इनकम होगी तो कुछ पेनीज में या सेंट में होगी, ऐसा नहीं है। इसमें आप तभी बार-बार कहते हैं कि इसमें आपको एक अच्छी इनकम जनरेट करने का मौका मिलता है, पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो जो अदर ऑनलाइन जॉब्स हैं या वर्क है घर से करने, तो बेटर देन कि आपका जो डिजिटल मार्केटिंग का आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। आप जब खुद ट्राई नहीं करेंगे कैसे काम करता है, इसको करना कैसे है, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। तो 149 का जो ट्रायल पीरियड था, इसको लेकर के जो सारी मेरी क्वारीज थी, डाउट्स थे, उसमें क्लियर हो गए थे कि हाउ इट्स वर्क, कैसे करना है, मेरा क्या रोल है। तो बार बार जब हम एक दूसरे क्वेश्चन उससे पूछते हैं, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को बार बार, सबसे बेस्ट थिंग है कि आप एक ट्रायल ले लें विच इज रिफंडेबल, तो आपको सारी क्वेरीज इसमें क्लियर हो जाएंगी। बहुत इजी और सिंपल है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है और इसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है। ऐसा नहीं, आपको इंग्लिश की जो ट्रेनिंग है आपकी हिंदी में भी है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल समझे उसमें आप ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर सकते हैं और इस बिजनेस को कर भी सकते हैं। पंजाबी में करते हैं, वीडियो पोस्ट करती हूँ, पंजाबी में करती हूँ, ठीक है। आपका बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है, मुझे ना सोशल मीडिया पर्सन नहीं है तो मुझे नहीं आना है, मुझे ना फेस नहीं दिखाना है। इट्स एंटायरली अप टू यू कि आपको फेस दिखाना है, सोशल मीडिया पे आना है, अलाउ है नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप अलाउ नहीं है या फिर आप नहीं आ सकते हैं, आप बना नहीं सकते हैं, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। आपको दोनों तरीके की इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, फेसलेस भी है और आपको फेस दिखाना है तो भी है। तो मेरे लिए तो जो कंफर्टेबल था मैं तो वो करती हूँ, बाकी जिसके लिए जो कंफर्टेबल है, जैसे ऐसा नहीं कि आप बिजनेस नहीं करेंगे, आप कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर्सन नहीं है तो भी आप ये कर बिल्कुल, सकते थैंक यू सो मच रजिंद्र, आपने बहुत अच्छे से जो है जवाब दिया है। सेम क्वेश्चन आपके लिए साइमा जी, कि कैसे जो है हमारा क्या रोल है इस बिजनेस में, और जब लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं मेन बात आती है कि ये बिजनेस है ही क्या, तो थोड़ा सा अगर आप इस चीज को बता दें। जी डेफिनेटली, बिजनेस तो मुश्किल नहीं है, इंतहाई इजी है। सजेशन भी कर रही हूँ, कोई मसला नहीं हो रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग एग्जांपल तो यही है। तो बेसिकली जब हम लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करने लगते हैं, हमारा काम होता है पहली चीज एज अ मेच्योर लेडी कि हम इसको एक्सप्लोर करें, इसकी इंफॉर्मेशन लें, अगर हम इसको ज्वाइन करने की तरफ आए, ठीक है। और उसके स्टेप की स्टार्टिंग होती है, पहले हमने सबसे पहले अपनी जो ईमेल है वो और अपना नाम प्रोवाइड करना था, जिसको अगर कोई मेरी सबसे पहले इसकी ईमेल मांगती हूँ, उसका फुल नेम मांगती हूँ, जिसको मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करती हूँ। रजिस्टर करने के बाद उसको 20 मिनट का वेबिनार है, वो ऑटोमेटिकली वाया ईमेल उसको चला जाता है, जिसको उसने गो थ्रू करना होता है। उसमें बेसिकली इंफॉर्मेशन है। इसके साथ साथ मैं उसको अपने रिलेटेड होता है, लेकिन उसमें भी बेसिक की इंफॉर्मेशन होती है ताकि वो गो थ्रू करें, उन्हें थोड़ा सा बिजनेस समझने में आसानी हो। क्योंकि अगर मैं उनको वर्बली बताऊंगी या फोन पे या मैसेज पे, वो बहुत ज्यादा हो जाता है उन लोगों के लिए समझना, और वो कंफ्यूजिंग हो जाती है कि इतनी सारी चीजों को एक साथ समझना। मैंने वही स्ट्रेटजी रखी है कि थोड़ा थोड़ा जंक में बताओ, ताकि ऑडियंस को, हमारे नए जनरेशन वालों को इजी हो हर बात को, हर स्टेप को समझने में। तो उसके बाद फिर हमारा एक प्राइवेट ग्रुप है, जैसे हिना ने भी मेंशन किया उसको, कि हम उसका उनको लिंक भेजते हैं और प्रेफर करते हैं कि वो उस ग्रुप को जोड़ते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस सिर्फ यूके में तो नहीं चल रहा, वर्ल्ड वाइड फैला हुआ बिजनेस है। तो उस ग्रुप में आपको डिफरेंट कंट्री के, डिफरेंट कम्युनिटीज के, डिफरेंट प्रोफेशन के लोग, डिफरेंट माएँ जो हैं, डिफरेंट एज के बच्चों की माएँ हैं, हर किस्म के लोग उसमें मिलेंगे। आपको उसमें से एक्सपीरियंस पता चलेगा बिजनेस क्या है, जनरेट होगी और इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। लोगों ने डिफरेंट कॉन्टेक्ट बना के, जो पोस्ट की शक्ल में है या वीडियोस की शक्ल में है, उस लोगों ने सारे ना उसमें ना
अपलोड किए हुए हैं, तो आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाती है। तो फिर बहुत सारे आपके बहुत कम क्वेश्चन या बहुत कम डाउट्स रह जाते हैं जो आप लोगों ने हमसे या मेरे बिजनेस पार्टनर से क्लियर करने होते हैं। तो बस इसके बाद फिर आता है ट्रायल पीरियड। तो स्ट्रेटजिक कॉल इस मीन के जूम के ऊपर वीडियो कॉल होती है फेस टू फेस। मैं भी होंगी या मेरी कोई और बिजनेस जो मेंटोर होगी वो होंगी, उसके साथ हमारी कोच होंगी। तो वो हमारी कोच आपको फुल बिजनेस डिजाइन है, क्या है बिजनेस कैसे रन होगा, आपका क्या किरदार होगा बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसके क्या पैकेज, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको ना सारा सिनेरियो उसका बताती है। इसके अलावा आपके माइंड में भी जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो डाउट्स होते हैं, जो कुछ होते हैं, आप उनसे क्लियर करती हैं। वो ईच एंड एवरीथिंग आपको उसकी गाइडेंस प्रोवाइड करती है। तो उस ये है वो। और अगर आपको बिजनेस पसंद आता है, आप अपना पैकेज चूज करते हो और आप बिजनेस स्टार्ट कर देते हो। और अगर आपको बिजनेस पसंद नहीं आता, आपका माइंड चेंज हो जाता है, आपने जो $149 पे किया होता है, विद इन 30 डेज आपको हर बंदे को सोशल मीडिया यूज करना आता होता है या कंटेंट क्रिएशन करना आता है। एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मैं अपनी ऑडियंस को बताऊंगी। मैंने जब ये बिजनेस ज्वाइन किया था, आई डिडंट नो नथिंग अबाउट सोशल मीडिया। इवन मेरे पास जैसे लगाते कैसे है, ठीक है, मुझे फेसबुक का अकाउंट मेरा बना हुआ था कुछ बहुत साल पहले, मेरे हस्बैंड ने बनाया था। वो भी एक गेम मैं खेलती थी, वो डिलीट हो जाती थी, उन्होंने मेरी गेम को कनेक्ट कर दिया फेसबुक के साथ कि चलो अपडेट होगी ना तो वापस आ जाएगी वही से। तो मुझे कभी बिजनेस एक कहते हैं छोटा बेबी स्टार्ट करते हैं, आपको बेबी तो समय मैंने ये बिजनेस इस तरह स्टार्ट किया, इस तरह सीखा है। और सबसे अच्छी खूबसूरती इस बिजनेस की है कि यहाँ पे हर चीज छोटी सी सिखाई जाती होती है, तो वो फुली आपको प्रोवाइड की जाती है, जो कि हम अपने टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से या अपनी जो जब भी हम लोगों को वो करनी होती है, जब जब जिसको आसानी होती है, हम अपने टाइम हिसाब से उसको करते हैं। तो बेसिकली ये है, लेकिन सब सारी चीजों को जानने के लिए जैसे कि मेरे दोनों पार्टनर ने फुल सिनेरियो जितने भी हम लोग यहाँ पे बातें बता लें, आपको कुछ भी समझ उसका नहीं आएगा जितनी आपको क्लेरिफाई आप ट्रायल पीरियड में आपको पता चलेगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो वो फीड के लिए है कि आए ट्रायल पीरियड लें जो कि फुली रिस्पॉन्सिबल है। और अगर रिफर कर लेते तो आपको किसी की फ्री में जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आई होप मैंने कोई नहीं बिल्कुल सही माजी, आपने बिल्कुल सही से बात की है। और जहाँ तक आपने बात की ना सोशल मीडिया को यूज करने की, मेरे ख्याल से स्क्रॉलिंग सबको आती है बट कंटेंट क्रिएट करना नहीं आता है। और हम बस वो लोग हैं जो घंटे 2 घंटे आराम से स्क्रॉलिंग करते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि इस पे काम कैसे करना, उसको सवाल का आंसर दें कि आपका रोल क्या है इस बिजनेस में। जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। आमना, तो हमारा बेसिकली इस बिजनेस में यही रोल है कि हमने कंटेंट क्रिएट करना होता है ताकि हमारा जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, अवेयरनेस देनी होती है, जो हमारे जैसे मदर्स हैं, खातून हैं, घर में रह के कमाना चाहती हैं। तो दूसरा मेन जो हमारा काम ये होता है कि जो लोग हमसे पूछते हैं कि ये बिजनेस क्या है, हमारा व्हाट्सएप के ऊपर या मैसेंजर के ऊपर हमसे इंक्वायरी करते हैं, तो हमने उनको गाइडेंस देनी होती है। जो हमारा कंटेंट होता है उनको भी उनके साथ शेयर करते हैं, और साथ साथ हम जो भी उनको चीज़ें समझ आ जाती हैं, जो चीज़ें समझ नहीं आती वो भी हम साथ साथ बताते रहते हैं। जैसे कि हिना ने बोला, रजिंदर ने, कॉल भी कर सकते हैं या फिर हम वॉइस मैसेज काम करते हैं। और तीसरा मेन काम जो यही है हमारा कि जब नए लोग आते हैं तो हम आसान अल्फाजों में अगर मैं समझाऊँ तो हम यहाँ पे टीचिंग करते हैं। हम लोग जो नए बिजनेस ओनर होते हैं, हम उनको सिखा उनके पास मौजूद होती है, लेकिन जो जब इंसान एक नया काम शुरू करता है वो ओवरवेल्म हो जाता है, उसको समझ नहीं आती कि मैं कहाँ जाऊँ, तो उसको हमेशा सपोर्ट चाहिए होती है, ह्यूमन सपोर्ट चाहिए होती है।
सबसे पहला जो अवेलेबल बंदा होता है उसका मेंटोर होता है। कोच भी होता है, लेकिन कोच की जो रीच होती है थोड़ी सी देर से हो सकती है, लेकिन मेंटोर हर वक्त 24 घंटे अवेलेबल होता है मेंटीज के लिए। और हमारा काम ये है कि हम उनको गाइड करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे भी वो स्टक फील करते हैं, जहाँ पे भी उनको चीज़ समझ नहीं आ रही, ट्रेनिंग का कोई मसला है या अपने बिजनेस का कोई मसला है, बेशक 10 साल भी बंदा पुराना हो बिजनेस में, तब भी मेंटर हमेशा अवेलेबल होता है उनके पास। तो ये 3 टास्क बिजनेस के बारे में जो अपडेट्स आए हैं वो भी हम लोगों को पहुंचा सके, अपने जो इंक्वायरीज आती हैं लीड्स को गाइडेंस देने, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी इस बिजनेस के बारे में। व्हाट्सएप के थ्रू हो सकती है, कॉल पे थ्रू हो सकती है, और ये सारी चीज़ें ये हैं कि हम ट्रायल पीरियड के में आने के पहले ये हमारे टास्क होते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, जहाँ जहाँ पे भी उनको हमारी ज़रूरत होती है। हम अगर उनको एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है तो उनको टाइम। थैंक यू सो मच अस्मा, आपने बहुत अच्छे से जो है वो जवाब दिया है। वेलकम अबॉर्ड। जो न्यू लोग हमें देख रहे हैं, आ रहे हैं, हमारे पास मोहिनी आई है और वो कह रही है हाय टू एवरीवन। सो से हाय टू मोहिनी। Hi, Mohini. और मोहिनी सवाल है तो आप कमेंट डाउन कर दें, और उसको जो है कमेंट किया है सनिया ने। तो सनिया, एक तो हमें आप अपना एक इंट्रो दीजिएगा, छोटा सा बताइएगा कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया। और मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं स्टार्ट करूंगी, बिकॉज आई थिंक फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सबने बहुत बताइएगा, और एक आप स्टार्ट कीजिएगा यहाँ से कि अब इस बिजनेस में आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम फॉर हैविंग मी ऑन द बोर्ड। तो जैसे कि आमना ने बताया, मेरा नाम सनिया अली है और मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ ऑब्वियसली, और पिछले 3 साल से मैं यूके में हूँ। मेरे माशाल्लाह 2 छोटे बच्चे हैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बाय प्रोफेशन में। तो अब पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से मैं डिजिटल बिजनेस ऑनर भी हूँ। तो ना मेरी रीजंस बहुत सारे रीजंस थी, खैर तो उनमें से सब मेरा जो मेन गोल था लाइक अपने आप को एस्टेब्लिश करने का या स्टेबल करने का, कि मैं बैक होम अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। दो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, लेकिन स्टिल मैं चाहती कि मैं अपने ऑन पे एज अ डॉटर मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूं। लीला मैं अपनी जॉब से करती हूँ, लेकिन एक लिमिटेड सपोर्ट थी जो कि मुझे सेटिस्फाई नहीं करती थी। तो क्योंकि मैं ऑब्वियसली मेरा यही था कि मैं उनके लिए कुछ और ज्यादा अच्छा करूं, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देख, मेरे पास जाहिर है इनकम का अगर इनपुट ज्यादा होगा तो ही मैं अच्छे तरीके से सपोर्ट कर पाऊंगी। जो मेरी टॉप रीजन थी वो यही थी। तो मैं जिससे मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पॉकेट मनी आ जाए ताकि मैं और अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं। और दूसरी जो मेन रीजन थी वो भी, उससे भी आप टॉप रीजन भी कह सकते हैं या टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, कि मेरी बेटी पैदा हुई 2023 में, और वो टाइम पे बहुत ज्यादा रियलाइज हुआ कि इतने छोटे बच्चे को छोड़ के काम पे जाना एक बहुत मुश्किल चीज है। तो फिर उस टाइम पे भी हर मैंने अपनी मैक ली में फिर चीजें देखना शुरू कर दी, लेकिन मेरे माइंड में नहीं था कि ऑनलाइन इतने ज्यादा लाइक, मैंने कहा था कोई नहीं, जब करना हुआ देखूंगी। तो हर मैंने देखना शुरू किया, मैंने कहा कोई ऑनलाइन छोटा मोटा काम शुरू करती हूँ, लेकिन चीजों को फिगर आउट करना इतना मुश्किल था कि कहीं कोई स्कैम ना हो जाए। तो दूसरी बात ये, बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई भी की, तो सभी मुझे कोई आउटपुट नहीं मिला, कि मुझे कहीं पे ऑब्वियसली कोई सपोर्ट ही नहीं मिली, कोई गाइडेंस ही नहीं मिली। तो फिर उस टाइम पे मैं एक डिसअपॉइंट भी हो गई कि शायद मुझे लगता है कि मैं अपनी फील्ड से बाहर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मैं तो करते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीजों के बाद मुझे कहीं से भी कोई रिजल्ट नहीं मिले, खैर फिर ये है कि मैं देखती रही चीजों को। अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसी रिसर्च में ही, उसी टाइम में ही मेरे सामने ये आया, बिजनेस आया। तो इसमें जो सबसे ज्यादा मुझे अपीलिंग चीज लगी थी कि जिसको करने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो उस चीज को खैर मैंने क्लिक करते हुए मैंने इसे
सारा फाइंड आउट किया। तो उसमें फिर जब मैंने अपनी रिसर्च इतनी एग्रेसिव थी कि मुझे कोई चीज मिले कि जैसे मैं अपने जॉब के साथ करूं, तो ताकि अभी तो चले बच्चे छोटे हैं, लेकिन इन द फ्यूचर जो मुझे इस काबिल करे कि मैं अपने वर्किंग आवर्स को भी कम कर सकूं। लेकिन इस बिजनेस का इतना पोटेंशियल था, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं करती रही चीजों को फिगर आउट। तो उसी रिसर्च में ये चीज मेरे सामने आई, इसको मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लोर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने एक वीक, तो मैं पिछले मुझे 1 साल हो गया, 14 मंथ्स खैर हो गया। तो मेरी ये रीजन थी कि मैं अपने बैक होम सपोर्ट करूं और अपने वर्किंग आवर्स को इन द फ्यूचर रिड्यूस कर सकूं। ठीक है। सनिया, फिर अब आप हमें सवाल का जवाब दीजिएगा। मैंने आपसे पूछा था कि आप इस बिजनेस को जब स्टार्ट करते हो तो कितनी अरसे बाद आपको जो है वो आपको नजर आता है? आमना, मैं आपको अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग आंसर देती हूँ, क्योंकि इस बिजनेस की जो मेन कंपोनेंट है वो है टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। ये आपको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिसका जो स्केड्यूल है उसमें से रह के आपने वो अपने काम करना है। तो जैसे ही आप बिजनेस में प्लग इन होते हो, आपकी ट्रेनिंग शुरू की है, उसको लर्निंग में टाइम तो लगता है। जो ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड टाइम है वो है लाइक आप 2 to 3 वीक्स में आप कंप्लीट कर लेते हो। लेकिन मैं कहती हूँ मेरे जैसे लोग कुछ जो कि फ्लेक्सिबिलिटी का ज्यादा फायदा उठाते हैं, मैंने शायद जैसे 4 to 6 वीक्स में किया। तो क्योंकि मैं इस चीज को मैं इसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग चाहती थी, अगर 2 वीक्स का टाइम है तो मैं 2 वीक्स में करूँ, ऐसा नहीं। मैंने बहुत चीजों को अपने स्केड्यूल के हिसाब से अपने आराम से किया 4 to 6 वीक्स में। वंस आप अपनी ट्रेनिंग के यूज टू हो जाते हो, क्योंकि कोई ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, अब विद इन अ वीक आपको चीजें समझ आ जाती हैं कि आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है, आपकी है। आप अपने बिजनेस पे काम करना शुरू कर देते हो। तो मैं कहती हूँ इसमें फिक्स टाइम बताना बहुत मुश्किल है कि कब आपकी अर्निंग होगी। आप हो सकता है सेम वीक में आपकी हो जाए, और हो सकता है आपको रिजल्ट डिले हो जाए। लेकिन मैंने जो इस बिजनेस से चीज सीखी है, या जो आपकी गारंटी देती है आपके रिजल्ट्स को, क्या आपको कोई प्रेशर नहीं होता, लेकिन आप अपने मुलाजिम भी होते हो। फिर आपने चीजें अपने टाइम के हिसाब से सेट करनी है। आपने जो ट्रेनिंग आपको दी गई है, जो आपको टास्क दिए गए हैं, आप उनको इन द मीन टाइम कंप्लीट करते जाएं। तो उस टाइम पे कोई पता नहीं कि किस टाइम पे आपकी जो है अर्निंग आपको हो जाएगी। इसलिए एक लाइक फिक्स टाइम बताना इसमें मुश्किल है, लेकिन ये है कि जो एक ये स्टैंडर्ड फ्रेम है उसमें आप उसको आप फॉलो करें, आपको टास्क और जो आपको टाइम पे होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सनिया। मैं इसमें कहूँगी कि आई थिंक हर इंसान का डिफरेंट हो जाता है टाइम, क्योंकि हाँ जी, हर एक के लिहाज से डिफरेंट हो जाता है, हर एक की जो एफर्ट होती है वो डिफरेंट होती है। और यहाँ पे सिर्फ मैं एक चीज़ कहूँगी, एक मॉनेटरी बेनिफिट के अलावा आपको बहुत कुछ गेन होता है, कॉन्फिडेंस गेन होता है आपका। मैं कहती हूँ इससे पहले कि आप इसमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखें, आप जो आपको सिस्टम दिया गया स्टेप्स और गाइडेंस को फॉलो करें। सबसे जो पहला कंपोनेंट है, जो पहला रिजल्ट है, वो आपको अपने आप में नजर आएगा। आप एक ऐसी स्किल सीखते हो जो कि इससे पहले हो सकता है कुछ लोगों के एक्सपीरियंस हो, लेकिन मेरे जैसे जिनके लिए नहीं था। सबसे पहले आपको ये गेन होगा, उसके बाद आपके जो फाइनेंशियल गेन्स हैं वो गारंटीड हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सनिया। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें? Yes, I just want to add this in कि कई लोग not only depend on the training, personal approach. कुछ लोग इतने business minded होते हैं, अभी उनकी ट्रेनिंग डेवलप नहीं हुई होती, उससे पहले ही वो लोगों को अवेयरनेस दे रहे होते हैं कि मैं कुछ शुरू कर रहा हूँ और इट्स क्वाइट गुड और मैंने उसको एक्सप्लोर किया है, आप भी उसको कर सकते हो। So they providing information in the beginning. तो क्या होता है, इधर से उनकी बिजनेस आइडिया आती है, उधर से उनके नीचे एक और बिजनेस आइडिया आ जाती है, एंड दे विल स्टार्ट अर्निंग ऑन द फर्स्ट। रियली डिपेंड्स,
आपकी लक मैटर करती है, आपका परसेप्शन मैटर करता है, डिपेंड करता है आप कितने एनर्जेटिक हो, आप कितना एफर्ट डालते हो अपने बिजनेस को। जितना वो कहते हैं गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। सो इट्स ओनली 10% योर एफर्ट्स, अगर आप उनको होल हार्टेडली डालो एंड राइट वे में डालो तो डेफिनेटली ये बिजनेस जो है आपको इनिशियली शुरू में ही एक अच्छी अर्निंग देना शुरू कर देता है। मैं कुछ इसमें इंक्लूड करना चाहे रजिंदर, सो फील फ्री। जीरो एक्सपीरियंस से और जीरो नॉलेज से शुरू किया था, अगर आप वो एक खुद भी अर्न कर रहा है और दूसरों को साथ गाइड भी कर रहा है और ट्रेनिंग भी कर दे रहा है, तो इस मीन के प्लेटफॉर्म भी अच्छा है और साथ हमारी अपनी मेहनत, हमारी एफर्ट भी शामिल होनी चाहिए, तो बेनिफिट तो अल्लाह की ज़ात फिर देती है। ये मैं जरूर शामिल करना चाहती हूँ। एक और चीज भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि जिस तरह की हम सोसाइटी में रहते हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में जब हम रहते हैं ना, तो हमारी कोई जो मेन फैमिली मेंबर्स यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। बस क्या होता है, एक वर्क सर्कल होता है और जब आप अनफॉर्चुनेटली अपनी जॉब क्विट कर देते हो वो खत्म, वहीं पे क्लोज डाउन हो जाता है। एंड व्हेन यू बिकम लाइक स्टे एट होम मॉम, या आप कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसी रीजन होती है जिसमें आप अपने काम को दोबारा से ज्वाइन नहीं कर पाते हो, तो आप इन कम्युनिटी का हिस्सा बनोगे, आप ऐसे फ्रेंड्स बनाओगे कि जो आपके नॉट ओनली बिजनेस पार्टनर हैं, आपकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली टर्म्स शुरू हो जाती हैं। यू स्टार्ट शेयरिंग, यू स्टार्ट केयरिंग, यू नो यू हैव हाउस क्रिएट हुआ। आपको ये देखने को मिलेगा गरीब होने के बहुत फायदे हैं ना। ये तो हम लोग फंसे हुए अपने फैमिली में, अपनी जॉब में, वरना तो हम तो हर वीक में हर दिन एक दूसरे को बता के हो। It's not only benefiting you on the financial level, on personal level, आप एक healthy environment में grow करते हो। आपको कोई problem है, कोई share नहीं कर सकते हो, back home family को disturb नहीं करना चाहते, you share your business friend and they will definitely give you some positive response, और जिससे आपकी problem भी resolve होगी इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ आपका वो जो एक होता है ना डिप्रेशन का सीन चलना शुरू हो जाता है, वो नहीं आप फील करो। तो मैं कहूँगी बहुत अमेजिंग एंड पॉजिटिव माइंडेड पीपल की कम्युनिटी है, कम्युनिकेट विद ईच अदर इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। जी अस्मा एंड जिंदर, अगर आप ये इनकम वाले पे थोड़ा सा रोशनी डालना चाहें। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा, बताना कि एग्जैक्टली कब आपकी इनकम आएगी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, हमारी किस्मत पे बहुत सारा फैक्टर्स है ना जिस पे हम रिलाई करते हैं। लेकिन अगर आप जब ट्रेनिंग को फॉलो करके जब आप आहिस्ता आगे बढ़ते हो, चीज़ों को समझ लेते हो, सीख जाते हो, आपके अंदर जो नए स्किल्स जो इसके लिए ज़रूरी होते हैं आप उनको सीख जाते हो। और ऐसा भी नहीं कि आपने एक दफ़ा ट्रेनिंग कर ली, चीज़ को सीख लिया, आपकी जो सीखने वाला अमल है वो रुक गया, वो हमेशा है ना वो जारी रहता है। आप सीखने का जो अमल कभी रुकता नहीं है, तो आप सीखते रहते हो, दिन ब दिन आप ग्रो करते हो। जैसे सनिया ने बोला, आपकी सेल्फ ग्रोथ होती है, जो आपके अंदर स्किल्स जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है वो सबसे पहले होता है। इनकम भी जब आप काम करने लग जाते हो और आप वाकई एफर्ट डालोगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप किसी काम में एफर्ट डालो, मेहनत करो तो आपको इनकम ना आए, और वो भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने डिटर्मिन हैं, आप कितने सीरियस हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। क्योंकि ये आपका अपना पूछ है वो अलग बात है, लेकिन आपने अपने बिजनेस को जब तक ओन नहीं करना तो कभी भी आप सबसे पहले वो कहते हैं ना कि you have to be ready to learn in order to earn। पहले सीखोगे फिर अर्न करोगे। तो मैं छोटा सा अपनी आज थोड़ा सा बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं रात को बहुत लेट सो रही हूँ, बच्चे सुबह जाहिर सी बात है आपको मदर्स की जो नींद होती है वो पूरी नहीं होती है। फिर मैंने कहा नहीं, मैं लाइव सेशन जरूर अटेंड करूँगी और मैं
रहकर मैं अब जब से मैंने कैमरा खोला मैं बैठी हूँ तो मेरी जो एनर्जी है वो बूस्ट हो गई। मैंने इतना शुक्र किया कि मैंने कैंसिल नहीं किया, मैंने मना नहीं किया कि मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि अब हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने बोला कि एक रिश्ते हम क्रिएट कर रहे हैं, दोस्तियाँ बढ़ रही हैं, हम बहनों की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं और ये कम्युनिटी इतनी सपोर्टिव है, इतनी अपलिफ्टिंग है कि आपको ज़रूरी नहीं कि हमेशा बिजनेस के बारे में बातें करें, हर मसला शेयर कर सकते हैं, हर चीज़ जो हमें वो जो दोस्तियाँ हैं वो दोबारा से मिल गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही ऐड करना मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि लाइक ऑब्वियसली आप अपना बिजनेस एक स्टार्ट करते हो, लेकिन आपको मैं कहती हूँ हमें पे कब मिलती है, जब हम उसमें जो चलिए ठीक है हमें इसमें भी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उसमें भी हम एक फिक्स्ड वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि आप इतने आवर्स आप करेंगे, तो फिर हमें उसमें पे मिलती है। तो इसमें डेफिनेट है जब आप अपने बिजनेस पे काम करेंगे है कि आपने दिन में 2 घंटे काम करना है, आप उसे करेंगे तो डेफिनेट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, दोनों सूरतों में मिलेंगे, फाइनेंशियल भी मिलेंगे और सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी मिलेगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, वंस आपको आईडी मिल गई है तो अब आप बिजनेस आपके लिए इनकम जनरेट है, आप इस बिजनेस को आप जॉब की तरह लेके चलें, मैं कहती हूँ हर महीने आप उसमें और रिजल्ट्स देखेंगे। तो ये भी एक जॉब ही है, लेकिन ये है कि चले लाइक डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको किस तरह से सेट करते हैं। टिकटॉक पे क्वेश्चन आया है, एक सिस्टर हमारी पूछ रही है कि इसमें फी कितनी होगी, तो आप ना अगर आप इसका रिप्लाई दो बड़ी देर से अब फीस से मुराद है ना, मुझे अब ये नहीं आ रहा कि फीस जो है हमारे स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट की बात तो ये है कि मैं एक ओवरऑल जनरल एक जो है मैं आपको दे सकती हूँ। आप उनको ओवरऑल बताओ कि क्या क्या है, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग वी रनिंग अ स्कूल, इट्स अ बिजनेस। तो इसके बारे में तो बेसिकली जब आप इस बिजनेस को, मैं भी जैसे वो अभी बात कर रहे थे ना कि बिजनेस कोई भी बिजनेस आप जॉब करना आपको उस तरह समझना चाहिए, बात कैसे स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप अपना हर एलिमेंट हर कंपोनेंट उसका पूरा करते अपनी शॉप को स्टार्ट करने का, ठीक है, मतलब उसमें हर चीज ऐड ऑन कर सकते हो ताकि आपका वो काम करे, टाइम से खोलते हो उसको, टाइम से बंद करते हो, उसके अंदर काम करते हो। तो अगर आपको ये लगता है कि आपने भी मुझे पैसे देना शुरू कर देगा, तो ऐसे तो नहीं होता कहीं पे भी ना, ठीक है। तो दूसरी बात जहाँ तक फीस की बात है कि देखें बात है ना वाली कोई स्कूल नहीं है फीस इसमें क्या है कि आप जब स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को, आपको पहले बिल्कुल आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जब आपको इस बिजनेस की चाहिए, जैसे अगर अभी हम दे रहे हैं, हम आपको इससे हम आपसे कुछ पैसे चार्ज नहीं कर रहे, आप फ्री इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये कि जब आप जो है वो जब रजिस्टर करते हैं वेबसाइट पर जाकर, आप की वेबसाइट पर रजिस्टर करोगे, आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री वेबिनार आएगा, ठीक है। आप वो वेबिनार देखोगे, उस वेबिनार में आपको फिर ये रन कर टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा एक ऑनलाइन फेसबुक ग्रुप आप उसको ज्वाइन इन करोगे, उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप पोटेंशियल नजर आ जाएगी इस बिजनेस की, कितने लोग काम कर रहे हैं, बल्कि उसमें काम तो खैर आपको फिर नजर आएगा बाद में, बट कितने लोग जो हैं उसको किस तरह से काम करें, किस तरह से कर, सारी चीजें आपको मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जब आपसे आता है ट्रायल पीरियड का टाइम, वहाँ पे आपको करना होते हैं $149 पे, ठीक है। अगर आप यूके के हो तो आपके ऑलमोस्ट 120 पाउंड तक बनेंगे। वो क्या है, वो ट्रायल पीरियड आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा इस बिजनेस की, सारी जो है हमारी अफिलिएट्स हैं, और वहीं पर आपको जो आगे आपकी, अगर आप इस बिजनेस को आगे रन करना चाहते हो अपना, ठीक है, वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट प्लान मिलेंगे, और वहाँ पे भी आपको जो है साथ में आपको सबसे अच्छी चीज मिल जाएगी, इंस्टॉलमेंट्स मिल जाएंगी, और वो भी आप बहुत आप पर डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल क्या स्टेबिलिटी है, आप कहाँ से अपना फाइनेंशियल आपकी क्या सिचुएशन है, जहाँ से जो है आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। वहाँ से आप देखोगे कि आपने कौन सा जो है वो चूज करना है, कोच आपके साथ आपकी हेल्प करेंगे, कभी भी कोच आपको
आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन से कम अमाउंट से आप स्टार्ट करना चाहते हो, जितना आप करके अपना आपके लिए इजी है, आप इस बिजनेस को अपने लिए चीजों को ईज ऑफ करने के लिए स्टार्ट कर रहे हो, बनिस्बत ये कि खुद पे और चढ़ाने के लिए। ठीक है, आप लोन लो, आप क्रेडिट कार्ड लो, नहीं, आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखोगे और फिर जो है आप इस बिजनेस में जो है वो इन्वेस्टमेंट करोगे। तो ये आपकी थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा इसमें ये एडिंग करना चाहूंगी कि आप अगर इनिशियली किसी एक चीज से भी शुरू करते हो, देन इन फ्यूचर यू कैन अपग्रेड योरसेल्फ। देयर आर पॉसिबिलिटीज, दैट्स नॉट अ फुल स्टॉप फॉर यू। ये आपका बिजनेस है, जब आप शुरू करोगे शायद आप में वो इंफॉर्मेशन आपके पास ना हो, वो आप उतने कन्विंस्ड ना हो, बट इन फ्यूचर देखोगे पर्सनल और जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ है उसको देखोगे, उस हिसाब से आप अपने बिजनेस के हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। आप इनको आगे जाके इंक्रीज कर सकते हो, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स जो हैं उनको ऐड इन कर सकते हो। देयर आर पॉसिबिलिटीज। तो कहीं पे एक लाइन ड्रॉ नहीं है, आपका बिजनेस है, जितना मर्जी एक्सपैंड करो। तो इनिशियली जितनी भी आपको बहन वेबसाइट में जाके रजिस्टर करोगे, कम्प्लीमेंट्री वेबिनार फ्री है, टॉप अर्नर का ग्रुप ज्वाइन करो हमारा, उसमें आपको इनकम पोटेंशियल देखने का मौका मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, डाउट्स क्लियर होंगे, वर्सटाइल कम्युनिटी को देखने का मौका मिलेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे जानना है कि मेरे लिए कमीशन क्या होगा या मैं कौन सी स्ट्रैटेजी से शुरू, डेज का ट्रायल है और 30 दिन के अंदर अंदर बहुत, मैं कहती हूँ, आसानी के साथ आप प्री कोचिंग वीडियोस देख सकते हो, अपने कोच के साथ जूम मीटिंग ले सकते हो और उसके साथ अपना डिसीजन मेक कर सकते हो कि हाँ बिजनेस करना है या नहीं करना। बिजनेस करना होगा, डेफिनेटली आपके प्रॉपर फॉर्म्स फिल होंगे और उसके साथ ही आपकी बिजनेस आईडी जनरेट होगी। अगर नहीं करना होगा, डेज वापस आपके बैंक अकाउंट में चली जाती है, क्योंकि ये एक लेजिट बिजनेस है। तो ऑल द ट्रांजैक्शंस आर फ्रॉम योर अकाउंट टू द कंपनी अकाउंट, किसी के पर्सनल बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं होती। तो साइमा, आप बड़ा नीचे मुंह करके बैठी हुए, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। जरूर। अच्छा, तो अर्निंग से मुतालिक की क्वेश्चन है, इसी से मुतालिक बताना है मुझे। हाँ जी, इसी से मुतालिक तो इसका तो जैसे आपने भी कहा, हमने भी कहा कि इसका डिपेंड तो एक बात है, ठीक है, रिज़्क उसने जो हमारे नसीब में लिखा हुआ, जब लिखा हुआ है हमें मिलना ही मिलना है, ठीक है। हम कितना भी डेस्परेट हो जाए, कितने भी कोशिश कर लें, नहीं, जो हमारा टाइम लिखा हुआ है, जितना मिलना है उसकी लिमिट है, वो मिलेगी। और दूसरी चीज आती है कि हमने अपने ऊपर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। जब तक हम लोग कॉन्फिडेंस नहीं होंगे, हम मानने कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, तो फिर रिजल्ट मिलेंगे। तो इस बिजनेस में भी सेम सिनेरियो है कि हमने आना है, इसको ज्वाइन करना है, इसमें अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, अपनी एफर्ट डालनी है, हमारा काम जो होता है वो हमने पूरा करना है। तो इंशाल्लाह बाय द टाइम उसके रिजल्ट हमारे सामने आते जाएंगे। जैसे मैंने जब कोचिंग खोली थी, तो हम अपना एक्सपीरियंस इससे शेयर करते हैं कि हमारी ऑडियंस को समझने में कॉमन, जिसके लिए हमने इस बिजनेस को शेयर करते हैं कि मेरी अर्निंग कम स्टार्ट हुई। तो उन्होंने मुझे एक ही आंसर दिया था, साइमा 6 मंथ लग जाएंगे, अपने माइंड में 6 मंथ रखो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई है आफ्टर 4.5 मंथ, ठीक है। मैं और मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते थे कब अर्निंग स्टार्ट होगी, तो मैं उन्हें कहती थी जब मेरी कोई टाइम पीरियड जो दिया हो ना 6 मंथ, वो कंप्लीट होगा ना, फिर आप मुझसे पूछते। मुझे अपने इस बिजनेस की तरफ से, इस कम्युनिटी की तरफ से फुल सपोर्ट मिली, फुल गाइडेंस मिली। मैंने उसको अवेल किया, उस पर मेहनत की, जो रिक्वायरमेंट थी एवरीडे की, मैंने उसको पूरा किया और देख लें मुझे रिजल्ट टाइम से पहले मिल गए। तो ये चीज सबके लिए है, आए मेहनत करें, बाकी रिजल्ट अल्लाह की ज़ात देने वाली है। अल्लाह ने किसी के लिए जल्दी लिखा हुआ है, किसी के लिए थोड़ा लेट मिलने के लिखा हुआ है। तो इस डिपेंड के जो भी है अल्लाह की ज़ात पे है और हमारे पे डिपेंड करता है। बस ये है जी। थैंक यू सो मच साइमा। और मैं दोबारा से अपने टिकटॉक की ऑडियंस से भी कहना चाहूंगी कि वी विल आंसर योर बिजनेस रिलेटेड क्वेरीज हियर।
एंड और जितने भी फेसबुक से हमें देख रहे हैं, डेफिनेटली वो दे कैन आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट बिलो डाउन देयर एज वेल, so we can answer their queries. और जी आमना, you are back. आप स्टार्ट कर दें। मैं ही स्टार्ट करती हूँ इसको। पहली बात तो ये कि जैसे कि हम भी कभी बात करते हैं, जैसे कोई सेल बिजनेस के बारे में, जब लोग कहते हैं कि अच्छा ये लोगों को जो है आपका बुलाने का, आपको भी शॉप ओपन कर रहे हो, ग्रोसरी शॉप किसी ने ओपन की, ठीक है, जब तक उसके वहाँ पे कस्टमर्स नहीं आएंगे, कुछ वो बाय नहीं करेंगे, उसकी वो शॉप कैसे चलेगी, ठीक है। बिजनेस कोई भी वहाँ पे कस्टमर्स चाहिए होते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन बिजनेस हो, ठीक है। उसकी नाम रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। मतलब पहली रिक्वायरमेंट आपकी होती है कि आपको हर मंथली आपको रोटा मिलता है, आपको कोटेशन मिलती है कि आपको इतना जो है अर्निंग करनी है, वो जो प्रोडक्ट सेल आपको प्रोडक्ट सेल करनी है, आपका जो है उस आपकी कोटेशन उस मंथ से पूरी नहीं हुई है, आपका रैंक डाउन हो जाएगा, ठीक है। आपको उतनी अर्निंग नहीं आएगी जो आपको देनी होती है, ठीक है। तो वो वहाँ पे ये इशू आ जाता है। हमारे बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपने एक दफा कोई रैंक अचीव कर लिया, क्या आपको ये नहीं कहा जाता ओके तुमने इतना नहीं किया तो अब तुम्हें जो है वो इतना नहीं मिलेगा, सही है। आपकी सारी अर्निंग आप बेस करते हो, इसमें कहीं पे भी ये नहीं होता कि आपको जो है Yes, definitely I will carry on from there कि multi-level marketing प्लेटफॉर्म पे के साथ, but it is not exactly multi-level marketing, ठीक है। और जहाँ पे pyramid schemes की बात आती है, pyramid schemes तो मैं कहूँगी कि इलीगल हैं, और खासतौर पे pyramid schemes क्या होती हैं थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करूंगी। वो स्कीम्स ऐसी होती हैं जिसमें आपके पास एक्चुअल कोई प्रोडक्ट्स नहीं होती हैं, आपको जिस लोगों को रिक्रूट करना होता है, रिक्रूटमेंट की वजह से जो जिस बंदे ने आपको रिक्रूट किया है आप उसको एक पेमेंट करते हो, वो पेमेंट जो है उसकी अर्निंग बनती है, फिर आप नए बंदे रिक्रूट करते हो, उसने जो पे किया है वो आपकी अर्निंग बनती है। तो वेयरएज प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं, हाई टिकट एफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारा सिस्टम सेल करता है। एज आई क्लियर द कंसेप्ट ऑफ सेल फनल कि कैसे हमारी बिजनेस लैंग्वेज में हम उसको कंसिडर करते हैं, लीड्स आती हैं, बायर्स बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बनते हैं। व्हेन दे बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर देन यू विल हैव योर अर्निंग। So this is not a pyramid scheme, neither is a multi-level marketing business, ना ये आसान अल्फाज में सर्विसेज ऑफर करते हो लोगों को जो सीरियसली इंटरेस्टेड होते हैं, जो अपने लिए एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ अर्निंग पैदा करना चाहते हैं, तो वो हमारी सर्विसेज को अवेल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और उसके थ्रू अपना एक इंडिपेंडेंट बिजनेस बिल्ड करते हैं, जिसकी वजह से उनको इंडिविजुअली अर्निंग आती है। और आप किसी को रिक्रूट कर रहे हो या ये सोच रहे हो कि आपके नीचे चेन बनेगी और उसकी वजह से वो जो बंदा ज्वाइन करेगा वो एक पेमेंट करता है, उससे आपको अर्निंग आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, लोग समझते हैं जितना भी कुछ ऑनलाइन स्पेस में हो रहा है वो सारा कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग है या फिर वो pyramid scheme है, whereas it's a wrong perception। शुरू में ही मैंने थोड़ा सा एलैबोरेट किया था, सेल फनल के बारे में बताया था कि कैसे ये बिजनेस रन होता है, और इस बिजनेस में फिजिकली प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं। और सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि हमें वो प्रोडक्ट्स खुद हैंडल नहीं करनी है, ये सारी सरदर्द जो है हमारी एफिलिएट कंपनीज करती है। अगर कोई अनफॉर्चुनेटली मिस ऐप हो गया, रिटर्न है, वो सारा कुछ वो ही मैनेज करते हैं। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वी प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन, वी गिव यू द कंप्लीट गाइडेंस, आपको क्लियर पिक्चर मिलती है डे वन से। सो assuming that this is a multi-level marketing business, assuming that it's a pyramid scheme, possible business है, ये हलाल business है, इसमें आपको इंटरेस्ट फ्री इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी मिलते हैं
और इसमें आपको बताया जाता है कि आप काम करोगे तो अर्निंग आएगी। और ये भी नहीं है कि कुछ इस तरह का क्रिएट किया गया हो कि जी आप जो अपर लाइन है उसको ओब्लाइज किया जाए और जो डाउन लाइन है वो स्ट्रगल करती रहे। ना ही कोई सेट मंथली टारगेट्स हैं जो आपने अचीव करने हैं, ना ही हम कुछ वी हेल्प all those people who really want to earn from the home. हम उनको empower करते हैं, we help them to build their own website, own domain, own administration system, on automated email system, जिसके थ्रू एक proper channel थ्रू के एक बिजनेस आपको इंक्वायर करते हैं, वेबिनार देखते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपसे रीच आउट करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, प्राइवेट फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, वहां से वो इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड एम्पावर देम कि वो अपने इस बिजनेस जर्नी में ग्रो करें, नॉट ओनली फाइनेंशियली, पर्सनली, अपना मल्टीपल इनकम स्ट्रीम इन फ्यूचर। सॉरी मैंने आपका करना शुरू कर दिया था because you went Amna, so you carry on with the thing. सॉरी मैंने यही बात करनी थी। डेफिनेटली मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो मैं कर रही थी आपने कर दिया, और मैं डेफिनेटली वो इलीगल चीज है, वो कहीं पे भी आपको पिरामिड स्कीम कहीं पे भी दुनिया में आपको अलाउ नहीं करती कि आप उसे अर्निंग करो। कहीं पे है तो वो आप कुछ इलीगल करो, तो डेफिनेटली कोशिश करें कहीं पिरामिड स्कीम में या कहीं क्रिप्टो करेंसी टाइप चीजों में ना आ जाए, क्योंकि वो स्कैम्स होते हैं। साइमा, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा जरूर। वैसे हिना तो माशाल्लाह काफी डिटेल में बता दिया है, कुछ कम उन्होंने सारा ही कवर दिया। अभी जो बहुत ही कम चीजें रह गई जो हम इससे मुतालिक बताएंगे, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि जैसे हिना ने कहा कि एक टॉप रिक्रूटर होता है जो अपने से नीचे वाले को रिक्रूट करता है, लेकिन बेनिफिट सारे वो खुद ले लेता है। तो जैसे हम लोग सब आते हैं अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करने के लिए आते हैं ना, खुद तो कुछ हासिल नहीं करना, दूसरे को फायदा पहुंचाना है, तो उस स्कीम में उस बिजनेस का कोई फायदा नहीं है ना। तो हमारे बिजनेस का यही तो कहते हैं ना कि एक खूबसूरत सिनेरियो है या एक खूबसूरत डिजाइन है। इसमें हमने जब ज्वाइन करना है, हमने किसी भी दूसरे को इनकम जनरेट करके नहीं देनी, वो 100% हमारे अपने अकाउंट में आएगी। जितनी भी आएगी, चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए, वो हमारी एफर्ट के हिसाब से आएगी। तो ये है मेहर में एक सिनेरियो है डिफरेंट सा थोड़ा इधर की बात से, कि हमने जो कुछ करना है, हम लोग टैक्स देना चाहें तो टैक्स दे सकते हैं। अगर हम लोग, क्योंकि ये लेजिटिमेट बिजनेस है, जैसे यूके में मैं एक्सक्यूटिव सुपरवाइजर की जॉब भी करती हूँ साथ साथ, तो मैं कंपनी के थ्रू टैक्स पे करती हूँ, लेकिन इस बिजनेस में आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह खुद पे करना चाहेंगे, अगर आप पे करना चाहें तो जबकि पिरामिड स्कीम में ऐसी कोई सिनेरियो नहीं है। आपने दूसरे को फायदा पहुंचाना, दूसरे की इनकम जनरेट करना, इनकम के ऊपर टैक्स पे होता नहीं है। तो ये है फर्क पिरामिड स्कीम में हमारे एक लेजिटिमेट बिजनेस में। और इसके बाद आ जाता है कि मार्केटिंग लेवल जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस है। इन्होंने भी कहा कि इसमें हमने इन्वेंटरी सेल करनी होती है, हमने इन्वेंटरी का स्टॉक रखना होता है। तो सोचे छोटे बच्चों वाले घर में, यहाँ पे यूके में छोटे छोटे घर हैं, छोटे बच्चों वाले घर में तेल और शैम्पू की बोतल कितना साल आप संभाल के रखोगे? मुझे या तो जगह ही नहीं होगी रखने, तो जब रख भी लोगे बच्चों से कैसे हटाएंगे चीजों से? तो वो बिजनेस बजाय कमाई करने के वो हमारे लिए सिद्धि बन जाएगी। बिल्कुल नहीं, सॉरी, लेकिन ये एक हकीकत है। जब हम लोग अपनी जो टॉयलेटरी की चीजें हैं या अपनी ब्यूटी की चीजें छुपा छुपा के रखते हैं अपने बच्चों से, तो फिर ये जो स्टॉक है इसको कहाँ पे रखेंगे छुपा के? तो ये चीज है कि हमें जो फायदा देती है हमारे इस बिजनेस में, कि हमने ऐसी कोई हेडेक नहीं लेनी। हमने ना कोई सेल करना है, ना कोई स्टॉक रखना है, ना उसका हिसाब किताब रखना है। फिर एंड ऑफ द ईयर हमने उसमें चेक करना है कितना मार्जिन हमें मिला है, कितना हमें लॉस हुआ है, कितना हम सेल कर चुके हैं। इन सारी चीजों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम ऐसी इस तरह की चीजों की हेडेक से हम बहुत दूर है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या करना है, हमने दिन का 1 से 2 घंटा देना होता है,
अपने बिजनेस को प्रमोट करना होता है, इसकी सर्विसेज को प्रमोट करना होता है, इस बिजनेस अवेयरनेस को अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना है, जो कंटेंट क्रिएशन के जरिए है। तो उसमें लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे। उसके बाद हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देते हैं और अपनी फैमिली के अराउंड ही रहते हुए ये इजीली काम भी कर लेते हैं। जैसे हम अपनी फैमिली के अराउंड बैठे हुए अभी सेशन भी कर रहे हैं, हमें से जिसको जरूरत पड़ती है वो चला जाता है, वापस आ जाता है। कोई बैरियर नहीं है कि हमने बैठना है ऑडियंस के लिए या अपने इस काम के लिए नहीं, हम अपने साथ अपनी ज़ाती ज़िंदगी को, अपनी फैमिली को भी जारी रखे हुए हैं। तो ये है फ़र्क एक एमएल बिज़नेस में, पिरामिड स्कीम में और हमारे एक लेजिमेट्स बिज़नेस में। तो आई होप कि हमारी ऑडियंस को कुछ समझ आया होगा कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल नहीं, एक चीज़ नहीं। मैं थोड़ी-सी ऐड करना चाहूँगी, जहाँ हमारी अर्निंग की बार-बार बात हो रही है ना, तो मैं ऑडियंस को ये क्लैरिटी देना चाहूँगी, जिस स्ट्रैटेजी से आप बिज़नेस शुरू करोगे, उस स्ट्रैटेजी के थ्रू आपकी अर्निंग होनी है, ठीक है? सो अगर आपने एक अच्छी स्ट्रैटेजी से शुरू किया, यू विल बी स्टार्ट अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी इनिशियली फ्रॉम योर फर्स्ट सेल। और अगर आपने शुरू किया है कि मैं लर्न करूंगी, ग्रो करूंगी एंड देन आई विल चेंज द स्ट्रैटेजी, आई कैन अपग्रेड माय बिजनेस, डेफिनेटली आप वो कर सकते हो। एंड इट्स इन, एज वी सेड, इट्स योर बिजनेस, सो यू आर द वन हु मेकिंग ऑल द डिसीजंस। सो डेफिनेटली आप अपने लिए बेहतरीन और एहसन डिसीजन ही मेक करोगे, और जिस डिसीजन से आपने बिजनेस शुरू किया है उस डिसीजन के अकॉर्डिंग आपको अर्निंग आएगी। बाकी आप कंटिन्यू करो। अब अस्मा बहुत टाइम से खामोश है। माँ, मैं ये अस्मा को कहने लगी थी, मैंने कहा अस्मा आप अपना इसके बारे में आप क्या कहते हो? अस्मा की तरफ ही जा रही थी। जी, पिरामिड स्कीम के बारे में तो आप लोगों ने कवर कर दिया है। उसका नाम ही एक स्कीम है, तो आप हम समझ जाएं कि ये कोई बिजनेस नहीं है, ये है ही जुगाड़। तो इसमें रिक्रूटर होता है, ठीक है, उसने सारे पैसे बटोरने होते हैं और उसी के पास जाना होता है। और ये जो पिरामिड स्कीम होता है, ये बड़े कम अरसे के बाद ना ये बंद हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लीगल नहीं है, ना ही हलाल है, लेजिट नहीं है। तो अगर हम मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट हैं हमारे बिजनेस में। जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं ऑलरेडी कि हमने इन्वेंट्री नहीं होल्ड करनी होती, हमारा कोई प्रोडक्ट्स के साथ डायरेक्टली लेना देना नहीं होता, हमने कोई घर में लाइक इन्वेंट्री नहीं रखनी होती, फिर आगे सेल नहीं करना होता, अपनी फैमिलीज को, फ्रेंड्स को बाग नहीं करना होता, चेज नहीं करना होता। जो हमारे जानने वाले होते हैं रिश्तेदारों से जब भी हमें मिलते हैं, क्योंकि जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो बिजनेस होता है वो ज़्यादातर जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो ही लोग कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर इस बिजनेस में भी हमने लोगों को चेस करना होता, पीछे जाना होता लोगों को, तो मैं कभी भी ये डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस ना कर रही होती। तो सबसे मुझे अच्छी बात यही लगी अपने बिजनेस की कि किसी को तंग नहीं करना, किसी को बाग नहीं करना, किसी की मिन्नतें नहीं करना कि आओ मेरा प्रोडक्ट खरीद लो। तो जैसे कि हिना ने बताया, साइमा ने बताया कि इन्वेंट्री जो है हमारा सरदर्द नहीं, उसके साथ कोई लेना देना नहीं हमारा। दूसरा मेन फर्क जो ये है कि देखिए हम सब इंसान हैं, हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मसले मसाइल चलते रहते हैं, हम बीमार हो सकते हैं, कोई फैमिली इशू हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने बिजनेस में पॉज लेना पड़ता है। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिजनेस में आपके जो मंथली सेल्स कोटा होता है, टारगेट होता है, जो कि आपने पूरे करने होते हैं, अगर आप किसी वजह से पूरे नहीं कर पाते तो आपकी डी रैंकिंग हो जाती है, क्योंकि हर बिजनेस में कोई ना कोई रैंक होता है। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी रैंक होता है, तो अगर वो आप टारगेट पूरा नहीं करते तो आपकी जो भी पोजीशन है, आपने इतनी मेहनत की होती, जद्दोजहद की होती, तो अपना आप पोजीशन खो देते हो। जबकि हमारे बिजनेस में ऐसा कभी भी नहीं होता। जहाँ पे भी आप अपना बिजनेस पोस्ट करते हो, छोड़ते हो, अब जब भी वापस आते हो 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद जब भी वापस आते हो, आप जहाँ पे थे वहीं से अपना बिजनेस कंटिन्यू करते हो और आगे बढ़ते हो। और तीसरी बात जो मैं शेयर करना चाहती हूँ मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में और हमारे बिजनेस में क्या फ़र्क है, वो ये है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिजनेस में जो लोग मतलब जो कि आपका अपलाइन होता है, जिसके ज़रिए आप बिजनेस शुरू करते हो, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप अपने अपलाइन से ज़्यादा कमाओ। जबकि हिना ने भी बताया कि ये हमारे बिजनेस में डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रेटजी से बिजनेस शुरू करते हो। और हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि आप अपने अपलाइन से, मतलब जो मेंटीज होते हैं, जो डाउनलाइंस होते हैं, अपने जो मेंटोर से, कोचेस से ज़्यादा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस आपको अपनी मेहनत की वजह से पे ऑफ करता है। ये नहीं कि आपने क्या टारगेट्स पूरे करने हैं, ये आपके मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितना कमाओगे। अगर आपने अपने मेंटोर से, कोच से ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपकी अर्निंग भी उसमें ज़्यादा होगी इंशाल्लाह। तो
लास्ट चीज़ मैंने ये शेयर करनी थी कि अक्सर मल्टी लेवल मार्केटिंग में ये होता है कि क्योंकि जाहिर सी बात है, आप मेहनत करते हो, आपका एक रैंक होता है, तो आप उसको खोना नहीं चाहते, तो फिर आप एट द एंड ऑफ द डे क्या करते हो, या तो सबसे पहले आप कोशिश करते हो कि जो आपके पास इन्वेंट्री होती है, प्रोडक्ट्स होते हैं, अपने जानने वालों को पार्टीज होस्ट करते हो, अपने फ्रेंड्स को कहते हो कि मेरा प्रोडक्ट ले लो। लेकिन अक्सर यही होता है इन केसेस में कि जब तक हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती वो हम खरीदते नहीं। क्यों खरीदेंगे? ज़रूरत नहीं है ना हमें। तो आप फिर क्या करते हो कि आप खुद ही उन चीज़ों को बाय करते हो, लेकिन आपको कमीशन भी नहीं मिलता। तो हमारे इस बिजनेस में ऐसे तरीके से हमें मार्केटिंग का करने का तरीका सिखाया जाते हैं। जो लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, जो करना चाहते हैं, जैसे कि हमने बताया कि फ्री रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर लेते हैं, वेबिनार देख लेते हैं, टॉप अर्नर्स को देख लेते हैं, सारी चीज़ें जब उनको लगता है कि वो रेडी फील करते हैं, वो ट्रायल पीरियड के लिए पे करते हैं। अगर कोचिंग कॉल लेने के बाद अगर करना चाहते हैं तो वो खुद ही बिजनेस को शुरू कर लेते हैं। मतलब हमने किसी को चेज़ नहीं करना, हमने किसी की मिन्नत नहीं करनी, और ये मेरे लिए सबसे मतलब बड़ी खूबी थी कि हमने जो है, हम इंट्रोवर्ट हैं तो हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हम पार्टीज होस्ट करें और हमारा बिग सोशल सर्कल हो। बिल्कुल, डेफिनेटली ये चीज़ थी जिसने मुझे भी बहुत किया था कि यार मुझे किसी की मिन्नतें नहीं करनी है, कि आओ जॉइन करो, देखो ये क्या है। आपको किसी फैमिली को, फ्रेंड्स को, किसी बंदे को बग नहीं करना पड़ता कि ओके यार आए, आके देखेंगे क्या चीज़ हम कैसे कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा, आई थिंक हम जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है इस बिज़नेस का इस लिहाज से, वरना मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी भी इसमें ना होती। मैं तो कभी भी आके सोशल मीडिया पे कभी बात क्या करना, मैंने भी अपना कभी साइमन स्टेटस नहीं लगाया था। ये तो आज हमारा पोल खुल रही है। स्टेटस पे स्टेटस लगाते हैं, ये हो गया तो वो है। सो ये चीजें हैं। अस्मा, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? कि मैं आपसे ये पूछूंगी कि इस बिजनेस में आने के बाद कैसा आपको सपोर्ट मिलता है फ्रॉम योर कम्युनिटी, और कैसे वो आपको हेल्प करता है ग्रो करने में? जी आमना, मैं इसमें यही कहूँगी कि हमेशा हम लोग आपको बताते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग है, वो तो हमारे पास एक टूल है कि हमें उसको फॉलो करके इम्प्लीमेंट करके अपना बिजनेस बिल्ड करना होता है। लेकिन जब हम एक नया काम करते हैं, बेशक सोशल मीडिया इतना इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं होता, पर आप उस टाइम पे स्ट्रेस में होते हो, ओवरवेलम में होते हो कि पता नहीं अब मैं कब मेरी ट्रेनिंग खत्म होगी, मैं कब मैं काम करना शुरू करूँगा, असल काम की तरफ आऊँगा। तो आपको सपोर्ट चाहिए होती है, और हमेशा मैंने पहले भी शायद ज़िक्र किया है कि मेंटर्स की, कोचेस की आपको इतनी ज़्यादा सपोर्ट होती है। और ये जो कम्युनिटी है, इसमें आपका छोटा जो आगे बढ़ने वाला जो कदम होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी वजह से आपका जो मोरल है वो हाई हो जाता है। बेशक मैं अगर फर्स्ट मिसाल दूँ, पहली पोस्ट मैंने लगाई है तो शायद वो इतनी अच्छी ना हो, लेकिन सबने इतनी अप्रिशिएट की, सबने मुझे मुबारक दी कि मैंने अपनी पहली पोस्ट लगा ली। तो उसकी वजह से मेरा दिल करेगा कि मैं मज़ीद काम करूँ, मैं मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। अगर एक और मिसाल ले लेते हैं, हम हमारी जो पहली वीडियोस होती है, जो हम जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे, अगर हम मुड़ के देखें अपनी वीडियोस तो हमें पता है कि इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन जो हमारी बिजनेस पार्टनर्स होते हैं या जो कम्युनिटी है, उसको सिर्फ अप्रिशिएट, उनका बस एक जुमला होता है, एक अप्रिशिएशन का जुमला होता है, जिसकी वजह से हम मज़ीद मेहनत करते हैं, और हमारा दिल करता है कि हम अपने काम को कभी भी ना रोकें और जारी रखें। और ये एक ऐसी कम्युनिटी है कि आपको अपलिफ्ट करती है, आपके जो फ्लॉस होते हैं, जो आपके गोल्स होते हैं, आपके अचीवमेंट्स होते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं आपके साथ, या आपके साथ आपको चीयर अप करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बिजनेस रिलेटेड हम अपने मसले मसाइल को या खुशियों को सेलिब्रेट करें, अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेके साथ चलते हैं। थैंक यू सो मच अस्मा फॉर शेयरिंग दैट। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगी कि कम्युनिटी मीन्स अ लॉट। क्यों? कि अनफॉर्चुनेटली अगर आपके मेंटोर के पास, आपके कोच के पास टाइम नहीं है, समहाउ दे बिजी, बट आपके पास, आपकी सराउंडिंग में आपके को बिजनेस पार्टनर्स कुछ ऐसे होते हैं जो आपको सुनते हैं, आपको हेल्प करते हैं, एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है वो भी करते हैं, बिकॉज एवरीवन हैव देयर ओन बिजनेस, everyone have their own life, but we are united under one umbrella, and our motive is to support each other so we can grow together. That's why we are here all 5 people, encouraging people, guiding them, to motivate them to take their first step.
जब तक मैं कहूंगी आप हमें सुनते रहो, 2 घंटे बैठ के सुनो, टिकटॉक पे सुनो, फेसबुक पे सुनो, जब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे, आप अपना फर्स्ट एंड बोल्ड स्टेप नहीं लोगे, आप ट्रायल पे करके प्रोडक्ट्स और कंपनीज के बारे में नहीं जानोगे, अपने लिए कमीशन स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन नहीं लोगे, कोच के साथ जूम मीटिंग लेके अच्छे से अपना रोल अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आप मैं कहूंगी कि आप सिर्फ एक पर्दे में बैठे हुए हो. So you need to remove that curtain. You need to pay the refundable trial, which is just cost you $149 and it is only for 30 days. आप उसको fully refund करा सकते हो. Only 115 या 20 पाउंड is not a large amount of money कि हम सोचें कि पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी. ऐसा कुछ भी नहीं होगा. आप एक प्रॉपर चैनल के थ्रू पेमेंट करते हो, आपके अकाउंट से पैसे कंपनी के अकाउंट में जाते हैं, जिसमें जो है सिक्योर वे से पेमेंट होती है. या तो आप अपने बैंक से पे कर सकते हो या पेपॉल से कर सकते हो. और रिफंड पॉलिसी सिमिलर है जो यूके के एवरेज रूल्स एंड रेगुलेशन है. 30 डेज के अंदर रिफंडेबल है. आप रिफंड की एप्लीकेशन डालोगे, बिटवीन 2 to 10 वर्किंग डेज आपके पैसे वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे. अगर आपने नहीं करना होगा, अगर आपने एक्सप्लोर किया एंड इफ यू थिंक इज वर्थ वाइल फॉर यू एंड यू कैन मैनेज अलोंग विद योर डेली रूटीन, जो कि मुझे गारंटी है अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ईजी है इसको मैनेज करना, रन करना और इसका हिस्सा बनना, जहां पे आपको एक एडिशनल सपोर्ट एज अ मेंटोर, एज अ कम्युनिटी मिल रही हो. मैंने ई कॉमर्स बिजनेस शुरू किया था. यकीन करें कि मैंने पैसे पे करके कोर्स परचेज किया, मैंने चीजें खरीदी, मैंने लिस्टिंग की, सारा कुछ किया. मेरे पास कोई ह्यूमन हेल्प नहीं थी. मैं रात के 4-4 बजे तक बैठ के, छोटा सा बेबी है, वो अपने नैप ले रहा है, 3-3 घंटे बाद दूध पी रहा है, वो सो रहा है, उठ रहा है, उसमें वो नैपिंग टाइम में मुझे, जब वो सो रहा होता था, मैं अपना काम कर रही हूँ. क्यों? आई वॉन्ट टू डू समथिंग. आपका पैशन डिपेंड करता है ना, आप कितने पैशनेट हो किसी चीज को लेके. मुझे पता था जॉब पे वापस नहीं जाना. दैट्स द सोल्यूशन. आई हैव टू वर्क फ्रॉम होम. अमेज़न ने बड़ी हाइप क्रिएट की हुई थी कि मिलियंस कमा रहे हैं लोग. मैंने कहा मैं भी मिलियनेयर बन जाऊं. तो उस मिलियनेयर की दौड़ में मैंने अपनी एफर्ट पूरी डाली. जहां मैं कहीं फंस गई, आप सोचो कि इसका सोल्यूशन क्या था. सोल्यूशन ये था कि ये नया कोर्स परचेज करो या फिर आप यूट्यूब की वो वीडियोस देखो. कोई हेल्प नहीं, कोई ह्यूमन हेल्प नहीं. ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है कि हम 5-6 लोगों को यहाँ पे देख रहे हैं लाइव स्क्रीन पे. अगर आप बिजनेस शुरू करते हो, ठीक है, योर डायरेक्ट मेंटोर इज अस्मा बेगम, अज्यूम, ठीक है. आप अस्मा अनफॉर्चुनेटली बिजी हैं, जो उनके 2 बच्चे हैं. अगर आप मुझे रीच आउट करोगे, हिना सिस्टर आई एम स्टक हियर, मुझे यहाँ पे हेल्प चाहिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. क्यों? क्योंकि हमने ये सीखा है इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन के कि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ. आप इंडिविजुअली जितना मर्जी कोशिश कर लो, आप उस जो आपने गोल बनाया होगा उसमें 1 साल में पहुंचोगे. अगर आप यूनाइटेड होकर एफर्ट डालोगे उस गोल को अचीव करने के लिए, वो गोल उतना ही आसान हो जाएगा और आप 3 से 4 महीनों में वहां पे रीच कर जाओगे. ठीक है. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी. अगर आप वाकई आज हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या इन फ्यूचर में आप हमारी रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं, तो मैं आपको कहूंगी कि एंड ऑफ दिस सेशन, पे योर ट्रायल. It's worthwhile exploring this business platform. जी आमना, over to you. है ना, आपने बिल्कुल सही बात की है कि कम्युनिटी की हेल्प कितनी इम्पोर्टेंट है. कि आपको लाजमी नहीं आपका जो है वो सिर्फ आपकी ट्रेनिंग साइट होगी या आपके मेंटर हो गए, आपके कोचेस हो गए, वही आपको हेल्प आउट करेंगे. आप अपनी कम्युनिटी में, मतलब इस बिजनेस कम्युनिटी में आप किसी को भी रीच आउट कर सकते हो और किसी से भी आप हेल्प ले सकते हो. ये नहीं है कि वो आपकी टीम में है नहीं है, आप उनको पूछ सकते हो, आप नहीं उनको पूछ सकते. यहाँ पे कोई आपसे इस तरह से नहीं करेगा. साइमा, अगर मैं आपसे कहूँ, जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था एज अ पर्सन जिसको सोशल मीडिया के बारे में कुछ नहीं पता था, और अब मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पर्सन का आर्ट चेक करती हूँ, सोशल मीडिया पर्सन की जो बंदा बिल्कुल भी जो है मतलब कोई नहीं, अब वीडियोस में आप बनाती हैं, बोलती हैं, माशाल्लाह बात करती हैं, बिजनेस आपका ग्रो कर रहा है. तो आप बताएं कि आपको जब स्टार्ट आपने किया था तो आपको इस बिजनेस कम्युनिटी से कितनी हेल्प हुई थी और कैसे हुई थी? जी जरूर. मैं इसमें दो सिनेरियो बताऊंगी. एक, जब आप खुद अकेले बिजनेस करते हो, या एक आप कम्युनिटी या किसी बिजनेस का पार्ट बनते हो. जब आप खुद अकेले बिजनेस करते हो ना, तो आप बिजनेस तो कर लेते हो, आप कामयाब भी हो जाते हो, लेकिन वो सफर आपके लिए या वो बिजनेस या वो जर्नी आपके लिए आसान नहीं होती. क्योंकि उसमें ये होता है कि आपका हर फैसला, हर चैलेंज, आपकी हर गलती
या आपकी जो इनकम जो इसके रिजल्ट है, बेनिफिशियल रिजल्ट है, वो सब कुछ आपके अकेले कंधों पे होता है। उसमें ना आपको गाइडेंस किसी कहीं से मिलती है, ना आपको सपोर्ट मिलती है, ना ही आपको मोटिवेट करने के लिए होता है। उसमें आप ही अपने बॉस होते हैं, जैसे आपने कहा आप ही अपने बॉस होती है, आप ही अपने एम्प्लॉय होती हो, ठीक है। हर किस्म के रिजल्ट के आप खुद ही जिम्मेदार हो। लेकिन जब हम आते हैं ना, किसी बिजनेस का पार्ट बनते हैं, किसी कम्युनिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो इसमें फिर मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि एज अ न्यू बिजनेस ओनर, एज अ जीरो एक्सपीरियंस पर्सन, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो डेफिनेटली जैसे हिना ने कहा कि किसी टाइम पे हमारी मेंटोर, हमारे कोच अवेलेबल नहीं होती। वो खुद अगर वो जॉब भी कर रही हैं या अपना बिजनेस भी रन कर रही है, साथ साथ वो छोटे छोटे बच्चों की माएँ भी हैं, फैमिलीज भी हैं, फैमिली में सो आना जाना किसी वक्त नहीं अवेलेबल होती, तो डेफिनेटली उस कम्युनिटी काम आती है। और मेरे सिनेरियो में तो बहुत काम आई है, क्योंकि मेरी मेंटोर माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन वो अंडर 5 ईयर 2 बच्चों की माँ भी हैं। साथ उसके अलावा वो पार्ट टाइम जॉब कर रही थी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, साथ वो बीए बिजनेस भी रन कर रही थी। तो मैं अगर उनके सिनेरियो से देखूं, तो वो उन पे भी मुझे तरस आता था कि इतने ज्यादा वो जॉब, इतने ज्यादा काम एक साथ कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता था, किसी वक्त अवेलेबल नहीं होती थी अपने बच्चों को जैसे, अपनी जॉब को जैसे। तो फिर उस केस में मैं यहाँ पे 2 बंदे तो मेरे सामने बैठे हुए हैं, हिना इकबाल और अस्मा बेगम। they both me they both help me and support me a lot, which is मैं आज थैंक यू करना चाहती हूँ पहले तो अपने ऑडियंस के सामने। इन 2 लोगों ने, तीसरा बंदा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इंशाल्लाह वो कल होंगी हमारे साथ, उनका नाम महम राशिद है। इन 3 लोगों ने कम्युनिटी में से मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा मेरी रहनुमाई की है, बहुत मुझे गाइडेंस प्रोवाइड किया है, मोटिवेट किया हर पॉइंट के ऊपर। तो इसी वजह से मैं आज अपना बिज़नेस अकेले रन कर रही हूँ। तो कम्युनिटी सिर्फ़ ये बिज़नेस ये जो है ना, इसलिए नहीं कि हमने इसमें अर्न करना है। अब मुझे कितनी अच्छी-अच्छी फ्रेंडें मिल गई हैं। मैं बिल्कुल अकेली रहती थी, मेरा कोई जो है ना फैमिली सर्कल यहाँ पे नहीं है, जहाँ पे मैं रहती हूँ। मेरी सिस्टर्स हैं, वो दूसरे सिटीज़ में रहती हैं, तो कभी-कभार मिलना-जुलना होता है या फ़ोन के ऊपर बात होगी। लेकिन जब से मैं इस बिज़नेस के पार्ट में आई हूँ, मेरी अपनी सिस्टर से बात करनी कम हो गई। अल्लाह ने मुझे और सिस्टर दे दी है, तो वो उनका गिला हमेशा रहता है कि तुम कहाँ गुम रहती हो। तो ये है इस बिज़नेस की खूबसूरती कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम अपनी जो है ना क्लोज़ फैमिली से भी नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन जब हम किसी के साथ हमारी बॉन्डिंग बनती है, हम फ्रेंडशिप बनती है, हमारे लिए ईज़ी हो जाता है उनके साथ भी डिस्कस करना। और स्पेशली इस बिज़नेस को तो हम हर रोज़ सुबह, दोपहर, शाम डिस्कस कर रहे होते हैं, एक-दूसरे को मोटिवेट कर रहे होते हैं, एक-दूसरे से गाइडेंस ले रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत कम्युनिटी सपोर्ट मिली, मुझे तो बहुत तरह का गाइडेंस मिली है, तो मैं तो हैप्पी हूँ। और आज मैं वही इसी तरह मैं भी चाहती हूँ, जिस तरह मुझे सपोर्ट मिले, तो मैं भी अपने नए आने वालों को उसी तरह प्रोवाइड कर सकूँ। अल्लाह ताला मुझे इसका हिम्मत और हौसला दे। आमीन, आमीन। बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की है। मेरे ज़हन में एक सवाल है, और अगर मैं रजिंदर से पूछूँ कि हाँ जी, रजिंदर आप आ सकोगे? She's back. She's the true example और ये कि माएँ सवाल करती हैं। तो रजिंदर से पूछा है, इसीलिए क्योंकि रजिंदर का ऑन कैमरा सारा कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है? तो आपसे ये पूछना है कि आप बताएँ, अगर जैसे बहुत से लोगों को होता है कि हम लोगों को नहीं आता ये बिज़नेस, मीडिया नहीं है, ठीक है? अगर और छोटे बच्चे हम कैसे मैनेज करेंगे? अब आप बताएँ, आप इस छोटे से बच्चे के साथ इस बिज़नेस को कैसे मैनेज कर रही हैं और किस तरह मैनेज कर रही हैं? और क्या ये पॉसिबल है कि आप इसको मैनेज कर सकते हैं बिज़नेस को बच्चों के साथ रह के या अपनी फैमिली के साथ रह के? कैसे आप करी? ये मैंने बिजनेस किया ही इसीलिए था कि अपने बच्चे के साथ रह के कर सकूं, क्योंकि ये बिजनेस कार्य हम अपने बच्चे का से ही कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ ही है भी, इस टाइम मैं लाइव भी कर रही हूँ, एक काम का ही मेरा हिस्सा है। तो इसके साथ जो मैं कंफर्टेबली आराम से कर सकती हूँ और इसकी केयर भी मैं कर सकती हूँ, तो वो यही काम है। तो अभी आपने देखा होगा कि खा पी भी रहा है मेरे साथ, यहाँ पे खेल भी रहा है, तो इसको इसके साथ हो सबसे ज्यादा सुकून की बात होती है, क्योंकि मेरे लिए मेरे से पहले मेरा बच्चा प्रायोरिटी है। मेरी जॉब बाद में है, फाइनेंशियली जो स्टेटस वो भी बाद में है, पहले इसकी प्रायोरिटी है कि ये मेरे साथ रहे, केयर करती रहूं मैं इसकी ना। तो इसीलिए मैंने बिजनेस भी इसीलिए किया था कि मुझे इसे दूर या छोड़ के कहीं डे केयर में, नर्सरी में ना छोड़ के जाना पड़े, क्योंकि आपको पता है आजकल सेफ्टी या किसी और पर्पज से मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो इस काम को करना, मैनेज करना इजी है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहते हो, आप बहुत इजीली कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है बिजनेस कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा आवर या स्पेंड करनी है, पूरा दिन लगाना है, पूरी रात लगाना है। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, जब आप कंफर्टेबल फील करें, आपके पास टाइम हो, दिन में, रात में, दोपहर में, एनी टाइम यू कैन डू इट।
आप अपना जो है टाइम टेबल बना सकते हैं, किस टाइम आपको काम करना है, किस टाइम बच्चे के साथ रहना है, तो इट्स वेरी इजी। तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि मैं घर पर रहती हूँ। इसके साथ जब भी मेरा टाइम लगता है तो मैं उसके अपने अकॉर्डिंग, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग इसमें काम करती हूँ। पहले हाँ, स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता था आफ्टर फिनिशिंग माई ट्रेनिंग। सो अब तो मुझे मुश्किल से हार्डली हाफ एन आवर 15-20 मिनट्स मतलब कि मैं स्पेंड करती हूँ इस पे। और जो स्टार्टिंग में था लग जाते थे 2 आवर्स समथिंग, कि आपको चीज़ें सीखनी है, उनको मैनेज करना है। तो इट्स वेरी इजी, कोई इसमें मुझे परेशानी नहीं होती है कि मुझे कैसे मैनेज होगा, अपना काम करूंगी या बच्चा देखूंगी। इट्स वेरी इजी, आई कैन मैनेज। मैं कर सकती तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो बीइंग अ फर्स्ट टाइम मॉम और मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। बहुत सारी मम्मी होंगी जिनको एक्सपीरियंस नहीं होगा पहले बच्चा कैसे संभालना है, तो मैं तो यूट्यूब से देख देख के इसको संभालती हूँ। तो इट्स वेरी जिंदर, आई वांट यू टू टेल ऑल दैट इन पंजाबी, ताकि हमारी जो पंजाबी ऑडियंस है ना उनको भी थोड़ा सा। हाँ, तो बच्चा संभालना इन्ना, बिजनेस करना ज्यादा सौखा, बच्चा संभालना ज्यादा औखा है। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਤੂਫਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੂਫਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਜੌਬ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਲੈਪਟਾਪ ਖੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਖੋਲ ਕੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜਾ ਆਫਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 1-2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ, ਜਦ ਬੱਚੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। बिल्कुल। Thank you so और much. लाइव एग्जांपल है, रजिंदर जो है वो मैनेज कर रही है, ये रिकॉर्डेड है सारा कुछ। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम ना हाँ, खुद भी मैनेज कर रही है ना। मैं भी कोशिश तो पूरी कर रही हूँ। मैं आप सब से जो है वो एक मैसेज, तो हम इसको वाइंड अप करने की तरफ आते हैं। और है ना, प्यारा सा एक मैसेज दें, जो आप एक मैसेज दें लोगों को जो फेंस सिटर हैं, जो देख रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन बस हमें देख रहे हैं, सिर्फ देखे नहीं अब ना मैं अपना मैसेज देने से पहले मैं अस्मा को चाहूंगी वो मैसेज दें, और फिर उन्होंने नर्सरी जाना होगा अपने बेटे को पिक करने के लिए। आज मेरे पास एक्स्ट्रा सपोर्ट है, मुझे नर्सरी डालने नहीं जाना पड़ेगा। है। आप बहुत लकी हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा सपोर्ट इस टाइम है। जी अस्मा, आप मैंने रजिंदर की बात से यही ऐड करना था कि इस बिजनेस को आपने 2 से 3 घंटे देने होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने एक ही सीटिंग में देना है। आपको जब भी चांस ऑफ टाइम मिलते हैं, पॉकेट्स ऑफ टाइम मिलते हैं, दिन में बच्चे सो रहे हैं या खेल रहे हैं या कुछ कोई और काम कर रही हैं जिसमें आपको पता है कि बच्चे सेफ है, तो आप टाइम निकाल सकती हैं 10-15 मिनट, तो आप इस बिजनेस को भी दे सकती हैं। तो मेरा क्लोजिंग मैसेज यही है कि अगर आपने ये सारा लाइव सेशन देख लिया है, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हैं, और ये कि अगर आपको स्कैम का डर है, तो स्कैम का मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्कैमर्स आपके सामने नहीं आते हैं। हम देखें, हम डेली बेसिस पे हम सामने आ रहे हैं, और मैं साइमा से हर दूसरे-तीसरे हफ्ते मिलते रहती है, हमारी मुलाकात होती है, और हमारे बिजनेस मीटअप्स भी हो चुके हैं 2-3। तो अगर हम स्कैमर होते हैं तो हम कभी भी एक दूसरे से फेस टू फेस कभी ना मिलते। तो स्कैमर्स जो है वो सामने नहीं आते, वो पीछे ही रहते हैं। आपको नहीं पता होता कि बंदा है, बंदी थी, कि जो आपसे बात कर रहा है, जिसके साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है, वो कौन है। तो मैं ये इनकरेज करना चाहती हूँ कि अगर हम काफ़ी अर्से से आप लोग हमें देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हम आपसे या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आप झिझक महसूस ना किया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़वातीन ऐसी होती हैं, सिस्टर ऐसी होती हैं कि इस्लाम का मैसेज कर देती हैं, थोड़ा बहुत बिज़नेस के बारे में एक मैसेज कर लेती हैं, लेकिन बाद में बिल्कुल चुप हो जाती हैं। उनको शायद यही होता है कि ये कोई स्कैमर या उनको ये भी डर होता है कि हम इससे कैसे रीच आउट करें, कैसे पूछें। हम भी इंसान हैं, जब तक आप हमसे बात नहीं करेंगे, हम तक अपने सवाल नहीं रखेंगे हमारे सामने, हमें नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या डाउट्स हैं, हम नजूमी नहीं है। तो आप हमसे सवाल किया करें, पूछा करें,
झिझक महसूस ना किया करें। हम किसी को खाते नहीं, हम भी नॉर्मल बंदे हैं, हम भी स्टे एट होम मॉम है, आपकी तरह है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है। अगर हम कर सकती हैं तो आप भी कर सकती हैं, और हम आपकी तरह हैं, आप हमारी तरह हैं, हम आपकी तरह हैं। तो आए आगे बढ़े, ट्रायल पीरियड के लिए $149 पे करें। अगर आपको बिजनेस समझ आ जाता है, आपको पसंद आता है, वेल एंड गुड, आप बिजनेस शुरू कर लें। आपको कल को पछतावा नहीं होगा कि काश मैं उस वक्त पे ये काम शुरू कर लेती, ये बिजनेस कर लेती। क्योंकि अब मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जितनी भी मेरी 4 को बिजनेस पार्टनर यहाँ पे बैठी हुई हैं, वो यही सोचती होंगी कि काश मुझे इस बिजनेस के बारे में 5 साल पहले पता चल जाता या 10 साल पहले पता होता इस बिजनेस के बारे में। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि मैंने जो सारी जिंदगी जो कोर्सेज किए हैं, जॉब में जो इतनी मेहनत की, मैं सारी जो है ना इन्वेस्टमेंट में बिजनेस में लगा देती, पहले मुझे इस बिजनेस का पता चलता। तो खैर उस बात का भी कोई पछतावा नहीं, क्योंकि हर चीज का, हर काम का एक वक्त मुकर्रर किया होता है अल्लाह ताला ने। लेकिन आपके पास फ्री रिसोर्सेस मौजूद हैं, उनको एक्सप्लोर करें। आमना को, हिना को, रजिंदर को, साइमा को, मुझे रीच आउट करें, जिससे भी आप रेजोनेट करें, हम आपको इंशाल्लाह पूरी गाइडेंस देंगे। तो आप आगे बढ़ा करें, आप चुप ना हो जाया करें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बात किया करें हमसे, इंटरेक्ट किया करें, तभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे, वैसे अदरवाइज नहीं हो सकते। बिल्कुल, अस्मा आपने बिल्कुल सही बात की। और जहाँ तक आपने बात की स्कैमर्स वाली, तो अगर आप देखें तो अभी रजिंदर का बेटा भी उनके साथ ही जो है वो अभी उनका बेबी ने भी सही जो है इधर भगदड़ मचाई हुई है, मेरे वाले ने भी पीछे से, ठीक है। तो हम इनके फेसेस कोई, आप देखो सामने अपनी औलाद पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। जो स्कैमर होगा ना वो खुद सामने आएगा ना अपनी औलाद सामने आने देगा। और आई थिंक औलाद वो चीज़ होती है जिस पे इंसान कर ही नहीं सकता है। तो अगर आपको लगता है कि हम कोई स्कैमर्स हैं, तो हम कभी भी अपने बच्चों को आपके सामने लेके इधर बैठ के कभी, अभी आप लोगों ने अगर पिछला सेशन देखा होता तो अस्मा के दोनों बिल्कुल अगल-बगल में थे उनके ठीक है, आज वो नहीं है। तो ये चीज़ है कि आज ये 2 आदत और हमारे साथ अगल-बगल में आए हुए हैं। तो ये चीज़ है कि जो स्कैमर्स होते हैं वो आज कभी टर्न डिफरेंट लोगों ने ली हुई है। आज टर्न्स डिफरेंट है, क्या पता नेक्स्ट टाइम है ना लेके बैठी हो। हिना की नेक्स्ट Tomorrow, inshallah, I will have my princess with me. डेफिनिटली इंशाल्लाह नहीं हमारा इंशाल्लाह, याद है कि ना, ये भी हमें नहीं छोड़ेंगे कल भी कल भी हमारे साथ ही होंगे। Actually, they are our co-business partners. They are learning from mummies how to grow in the business. बिल्कुल ठीक है, चले थैंक यू सो मच अस्मा, अगर आपको देर हो रही तो आप जा सकती हैं। ठीक है, थैंक यू और सो मच, फिर होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह Love हाफिज़। you. बाय रजिंदर। Bye. ठीक है साइमा, अगर आप अपना क्लोजिंग मैसेज देना चाहें। मैं तो क्लोजिंग में से भूल ही गई हूँ आप लोगों की स्टोरी। चले हम रजिंदर से लेते हैं, उनको भी आजादी दे। उनको से ले, मैं सोच लूँ आपके जो पीछे हटे हैं तूफान आया हुआ है ना, उस तूफान में मेरा मैं रजिंदर, आप पंजाबी में क्लोजिंग मैसेज देना। हाँ हाँ जी ये बात मैं पूरा ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਕੁਇਟ ਕਰਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਜੌਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਹਸਲ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਲਾਇਬਲ, ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨਾਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਾਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖੋਗੇ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੌਬ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਜੌਬ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ ਕਿੰਨਾ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ
ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਧੀਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਹੀ ਮੰਮੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। Thank you so much, Rajinder. It's such a lovely message. जी साहिबा, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। नहीं, मैं भी जो मेरी बहनें मुझसे रीच आउट करती हैं, मुझसे क्वेश्चन करती हैं कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम नहीं जानती कि डिजिटल मार्केटिंग को क्या है या कैसे इसको रन करना है। तो मैं उन बहनों को जो हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ मैं लाइव में भी आके भी वही क्वेश्चन आपको वही उनको आंसर देना चाहती हूँ कि हमारे डिजिटल मार्केटिंग में आपका एक्सपीरियंस तो चाहिए ही नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपकी कोई लैंग्वेज स्पेशल नहीं चाहिए। यहाँ पे हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको सिखाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग आपको कैसे वर्क करेगी, ये बिजनेस कैसे बिल्ड होगा, ये बिजनेस कैसे आपके लिए कैसे काम करेगा ये बिजनेस, ईच एंड एवरीथिंग। तो इसके लिए फिर जरूरी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें, एक स्टेप लें, हमारा ट्रायल पीरियड लें, उसको रिसर्च करें, उसको एक्सप्लोर करें, उसकी फुल इंफॉर्मेशन लें, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या। जो एक तूफान या एक वो कहते हैं पहाड़ बना हुआ है, कुछ भी नहीं है, नथिंग है। अगर मेरे जैसा बंदा जीरो एक्सपीरियंस से कर सकता है, तो मैं कहती हूँ जो बाकी मैं उससे अपनी जो बहनों से मैं ये भी पूछती हूँ कि आप सोशल मीडिया यूज करती हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या फेसबुक? कहती है हाँ करती हूँ। मैंने कहा तो फिर आप ऐसे बंदे से बात कर रहे हो जो नहीं करता था, जिसके पास ये कोई अकाउंट नहीं था, इस ऐसे बंदे ने एक काम कर लिया है, आज अर्न भी कर रहा है, सिखा भी रहा है। तो आप लोग तो मुझसे बहुत बेहतर पॉइंट पे हो, बहुत बेहतर एक जगह पे हो, तो आप लोगों के लिए तो बहुत ईजी होगा, आसानी से होगा। तो बाकी जो है बिजनेस कैसे रन करना है या बिजनेस में आपका क्या कैरेक्टर होगा, तो इसकी तो इस बिजनेस की तरफ से, इसकी कम्युनिटी की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे कोच की तरफ से आपको फुल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो आए, जरूरी है, इसको ज्वाइन करें, इसको देखें और इसके बेनिफिट से फायदा उठाएं। तो ये है मेरा क्लोजिंग मैसेज। थैंक यू साइमा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा मैसेज दिया है। हिना, अगर आप कोई क्लोजिंग मैसेज देना चाहें। डेफिनेटली आमना, मेरा क्लोजिंग मैसेज जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है बिकॉज मैं इनको ऐसा क्लोजिंग मैसेज देना चाह रही हूँ कि जितने भी लोगों ने अगर आज हमारा लाइव सेशन अटेंड किया है या इन फ्यूचर वो देखेंगे, तो मैं अपनी उन तमाम बहनों को, उन तमाम भाइयों को, जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी देख रहे हैं, उन सबको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप बैठ के सोचते रह सकते हैं। आप साल लगाओ, 2 साल लगाओ, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ दिस वॉचिंग दिस लाइव सेशन जो आप 1.5 घंटे का देखोगे, उसका बेस्ट बेनिफिट आप ये उठा सकते हो कि आप रीच आउट करो, ट्रायल पे करो, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रैटेजी प्लान करवाओ। अगर वर्कआउट करता है तो अपना बोल्ड डिसीजन लो, अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू करो, ताकि 1 साल के बाद आप भी इसी तरह अपने जो बहुत सारे को बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ बैठ के स्क्रीन शेयर कर रहे हो, कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो। When I started this business, I was shy person and I was thinking कि पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा. I was self doubting and now alhamdulillah I'm empowering so many mothers कि वो घर से बैठ के ना सिर्फ सीख रही हैं, अर्निंग कर रही हैं, पर्सनली फाइनेंशियली ग्रो कर रही हैं. It's very easy to run. There is no scam. There is no hidden charges, nothing at all. सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर पता चलेगा. और वो कैसे पता चल सकता है? जब आप ट्रायल पे करोगे. So after watching this session, make your payment. Reach out to your mentor, whoever is your mentor is. Reach out to the person. Pay the trial. Watch the pre-coaching videos. Have the Zoom meeting with the coach. ताकि कोई doubts, कोई flaws रह ही ना सके. Have a complete information and make your bold decision. And I want to see you in the business sooner. Inshallah. मैं बाद में थोड़ा शामिल कर रही हूँ. आपने कहा after 1 year they can join with us as we are now. नहीं, मैं कहूँगी after 6 months like me they can join with us. You're special. You're special. हाँ ना, साल का वेट नहीं करना पड़ेगा. मे बी बिफोर 6 मंथ वो उनके अल्लाह ताला लक चेंज, अल्लाह ताला मैंने आगे भी कहा ना कि अल्लाह ताला ने रिजक रखा तो क्या पता उनका रिजक जल्दी हो जाए. तो बिफोर 6 मंथ वो ऐसे किसी सेशन का पार्ट हो.
ये डिपेंड करता है कि जब तक हिम्मत नहीं करेंगे, जब तक कुछ स्टेप नहीं, बोल्ड स्टेप नहीं लेंगे। हाँ, वो कहते हैं ना, if there is a will there are ways, so make these ways your will so you can be successful in future. Definitely. Thank you so much, everyone. Hena, Rajinder, Saima, Asma, Zania. आप जिन सब ने ज्वाइन किया, जो देख रहे हैं, जिन्होंने देखा है, मेरा भी यही मैसेज है। एक हम वो लोग हैं जो ना सिर्फ और सिर्फ आई थिंक ज़्यादा ना अजम्पशन बेस्ड हैं कि ओके डिजिटल कुछ है तो वो स्कैम है। हम लोग जिस चीज़ का नॉलेज हमें नहीं है, हम अगर हमें कुछ लोग देख रहे हैं वो हेट कमेंट्स भी छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा बिजनेस बिल्कुल एक हमारी जो ये जर्नी जाती है वो स्मूथ जाती है। हेट कमेंट्स भी होंगे, नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, आपको पुल भी करेंगे लोग, आपके बारे में कहेंगे ये स्कैमर्स हैं, सारा कुछ है। हम लोग वो चीजें भी मतलब देखते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है कि उन लोगों को नॉलेज भी नहीं होता है, ठीक है। अब वही अपनी जॉब से तंग होंगे, लेकिन वो आके हमें कहेंगे कि नहीं ये तो स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। अपनी सिचुएशन नहीं चेंज करेंगे, नॉलेज नहीं लेंगे। आपको जब एक चीज के बारे में पता ही नहीं, आप कैसे एक अजम्पशन कर सकते हो। अगर हम लोग अपने रिलीजियसली भी एक बात करें तो हमारा यही होता है कि आप किसी चीज को बगैर नॉलेज के उसके बारे में कोई गलत बात मत करो, कोई अजम्पशंस ना फैलाओ, ना सोचो, ठीक है, जब तक आपको नॉलेज ना हो। जब आप नॉलेज कर लो उसके बाद आपको जो है पूरा हक है कि आप उसके बारे में कोई बात करना चाहते हो, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज, जब तक आप जैसे हिना वाली बात है, आप ट्रायल नहीं लोगे, आप चीजों का देखोगे नहीं, आप इनिशियल स्टेप ही नहीं लोगे कि आप वेबिनार नहीं देखोगे, आप ग्रुप को एक्सप्लोर नहीं करोगे, आप ट्रायल नहीं लोगे, और उसके बगैर अगर आप एक डिसीजन ले लेते हो हमसे सिर्फ हमारे से बात करने के बाद, तो आई थिंक वो आपका एक इन्फॉर्म डिसीजन ही होगा। वो आपका एक हवा में आपने डिसीजन ले लिया, ठीक है ओके यार ये भी कुछ स्कैम ही है, तो छोड़े आगे चलते हैं। तो मैं भी यही कहूंगी, जिन्होंने देखा है, जो देखेंगे, हमारा कल भी एक बहुत अच्छा लाइव सेशन होने वाला है। मैं इसी सेशन के थ्रू बता दूं कि हम कल फिर लाइव आएंगे, लेकिन टाइम जरा चेंज होगा, ठीक है। और हमारे साथ एक अलग गेस्ट भी मौजूद होंगी, ठीक है। सो इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी, और अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा, और अपनी दुआओं में सबको याद रखिएगा, ठीक है जी। और अगर आपको डिसीजन लेना है तो इस सेशन के बाद लाजमी डिसीजन के बारे में सोचिएगा, और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज हिना, साइमा, हाय रजिंदर। अल्लाह हाफिज, हाय Allah रजिंदर। Hafiz. Thank you so much, everyone. थैंक यू। थैंक यू।